वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी कॉर्डेटा प्लेलिस्ट का ही एक और टॉपिक, दैट इज़ द एरियल और फ्लाइट एडेप्टेशंस। नाउ फ्रेंड्स, हमने कॉर्डेटा प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है जिसमें हमने कॉर्डेट्स हेमी कॉर्डेटा से स्टार्ट किया था। हेमी कॉर्डेटा, यूरो कॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, देन हम वर्टिब्रेटा में आए थे जिसमें हमने पीसीस के बारे में देखा था। देन हमने रेप्टिलिया, एम्फीबिया एंड देन हमने एव्स भी, जो क्लास है हमारी एव्स क्लास भी हमने स्टार्ट कर दी थी, राइट। जिसमें फ्रेंड्स हमने एव्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, उसके बाद हमने उसके क्लासिफिकेशन देखा था। बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है, तो आप इजीली उन वीडियो को देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है। अब फ्रेंड्स, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले प्लीज़ आप एव्स के क्लासिफिकेशन और उसके साथ उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूर देख लीजिएगा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें मैंने टर्म्स बता रखी हैं जो बर्ड्स में स्पेसिफिकली उनमें जो प्रेजेंट होती है, तो वो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ऐसे तो फ्रेंड्स, मैं इस टॉपिक में आपको हर चीज़, हर एक वर्ड इस नोट्स में आया हुआ, इनमें हर एक वर्ड मैं आपको बताऊंगी, बट स्टिल मैं आपको यही कहूँगी कि आपको वो वीडियो देख लेनी चाहिए जिससे आपको एक जनरल कैरेक्टर्स पता चल जाएंगे कि बर्ड्स में ये टाइप होता है, ये उनमें प्रेजेंट होती है चीज़ें, राइट। उसके बाद मैं आपको फ्रेंड्स अश्योर करती हूँ कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। हम इस टॉपिक के साथ साथ हम बॉडी की हम जो बर्ड्स हैं उनका एनाटॉमी भी देखेंगे, क्योंकि उड़ने के लिए जो उन्हें स्पेसिफिक, जो उन्हें मसल्स की ज़रूरत होती है, उन्हें बोन्स की ज़रूरत होती है, बर्ड्स ऐसे ही एरियल मोड में उनकी लाइफ नहीं होती है। उन्हें उड़ने के लिए एनाटॉमी मैटर करती है ना, वो अफेक्ट करती है। एम्ब्रियोलॉजी होती है उनकी, वो भी मैटर करती है। फिजियोलॉजी भी होती है कि कैसे उनकी बॉडी फंक्शन करती है, वो भी मैटर करती है। और इवन फ्रेंड्स, इकोलॉजी भी मैटर करती है। इकोलॉजी में मीन्स आसपास का वातावरण, आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो भी मैटर करता है। बर्ड्स उसके अकॉर्डिंग उनका एडेप्टेशन होता है, इसलिए तो हम देखते हैं ना इकोलॉजी कैसे मैटर करती है। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो उड़ नहीं सकते, हम देखते हैं ऑस्ट्रिच हो गया, ईमू हो गया, वो फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं। बट कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो ईजिली उड़ते हैं, जो हम नॉर्मली जितने भी बर्ड्स देखते हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जैसे कि पेंगुइन्स हो गए, पेंगुइन्स का पूरा एडेप्टेशन अलग है, वो तैर सकते हैं, है ना, उनके पंख होते हुए वो तैर सकते हैं, वो ज़्यादा उड़ नहीं सकते। तो दैट इज़ इकोलॉजी। इकोलॉजी की वजह से भी जो बर्ड्स के एडेप्टेशंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, राइट। तो हम इस टॉपिक में अब वन बाय वन सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे फ्रेंड्स। इसमें मैंने सारे के सारे बेसिक से लेकर के हर एक सिस्टम, हर एक चीज़ को इंक्लूड किया है कि आपका कोई भी टॉपिक जो है फ्लाइट एडेप्टेशन से रिलेटेड कोई भी पॉइंट नहीं रह जाएगा। लाइक एक भी पॉइंट आपका, एक भी एडेप्टेशन नहीं रह जाएगा। इसमें मैंने सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो इंक्लूड कर रखे, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द बेसिक। एक जो नीड होती है वो होती है बर्ड्स का शेप। बर्ड्स का शेप ही ऐसा होता है, परफेक्टली स्ट्रीमलाइन स्पिंडल शेप जो होता है बर्ड्स का। स्पिंडल शेप का मतलब कैसा होता है फ्रेंड्स? स्पिंडल शेप का मतलब इस टाइप से स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर हम देखते हैं। और ऐसा ही सेम जो होता है वो फिशेस का भी होता है। आपका फिशेस का होता है जिसकी वजह से फ्रेंड्स आगे जो भी, जैसे कि बर्ड जो फिश होती है, फिश को वाटर को चीरने के लिए हम कहेंगे उनको इस टाइप का जो है पॉइंटेड चीज़ चाहिए होती है, पॉइंटेड माउथ चाहिए होता है। वैसे ही बर्ड्स जो होती है उनका भी स्ट्रीमलाइन स्पिंडल शेप जो होता है बॉडी होती है, जिसकी वजह से वो इजीली हवा को चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ती है, राइट। कुछ फ्रेंड्स ऐसे तो मैंने मोस्टली इस टॉपिक में, ये इन नोट्स में हर चीज़ जो है वो आपकी इंक्लूड कर रखी है, बट कुछ वर्ड्स जो है जो मैं एक्स्ट्रा आपको बताऊंगी तो आप उसको एक्स्ट्रा आपकी नोटबुक में लिख सकते हैं, या फिर आप अगर इन नोट्स को लिखते हैं तो इन नोट एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स है आप उसको कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा, है ना, नोट कर लीजिएगा। मैं बस आपको ये कहना चाहूँगी, राइट। तो इनकी जो होती है परफेक्ट जो होती है बेटा, वो कैसी होती है? स्पिंडल शेप्ड बॉडी होती है, जिसकी वजह से मिनिमम रेजिस्टेंस लगता है विंड से, है ना। विंड को इजीली वो चीरती हुई जो है वो आगे चली जाती है, रेजिस्टेंस कम लगता है। हम किसी ब्लंट चीज़ को, अगर हम इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम आगे की तरफ डालेंगे, आगे की तरफ अगर हम फोर्सफुली भेजेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगेगा बहुत सारा, राइट, चाहे विंड हो चाहे वाटर हो। बट अगर कोई नुकीली चीज़ होगी, पॉइंटेड कोई चीज़ होगी, तो यहाँ पर कम रेजिस्टेंस लगेगा और वो इजीली जो है वो आगे जाएगा, राइट। सो दैट इज द शेप। तो एक बेसिक सा अगर हम एडेप्टेशन देखें तो बर्ड्स की शेप ऐसी होती है कि वो इजीली विंड को चीरते हुए, हवा को चीरते हुए आगे जा सकती है, उनको उड़ने में हेल्प करती है। नेक्स्ट जो है उनकी कॉम्पैक्ट बॉडी होती है। कॉम्पैक्ट बॉडी मतलब
स्मॉल बॉडी है ना, स्मॉल बॉडी, या हम कह सकते हैं ईजी टू कैरी। कॉम्पैक्ट का मतलब ही तो क्या होता है, ऐसी कोई चीज़ जो छोटी सी है, इजीली कैरी कर सकते हैं हम। हमारी बॉडी कॉम्पैक्ट नहीं है फ्रेंड्स, हम बहुत ही ज़्यादा, हम एक दूसरे को हम हमारी बॉडी जो है उसको ईजिली फैला सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, हम कॉम्पैक्ट नहीं है। कॉम्पैक्ट मीन्स होता है एकदम स्मॉल बॉडी, है ना, छोटी सी बॉडी जिसको ईजिली आप कैरी कर सकते हो, दैट इज़ अ कॉम्पैक्ट थिंग जिसको हम कहते हैं। तो इनकी बॉडी कैसी होती है, लाइट होती है। लाइट कैसे होती है ये हम देखेंगे फ्रेंड्स। इट मीन्स बर्ड्स जो होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, बर्ड्स का बहुत ही कम वेट होता है ना। हम फ्लाइटलेस बर्ड्स की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, है ना, आप ध्यान रखिएगा। जो ऑस्ट्रिच हो गए, ईमू हो गए, ये फ्लाइटलेस बर्ड्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, उनका वेट ज़्यादा होता है और उसी की वजह से वो उड़ भी नहीं सकते। बट बाकी जितने भी उड़ने वाले, जितने भी फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं, उन फ्लाइंग बर्ड्स सब के सब जो होते हैं वो लाइट होते हैं, उनका वेट बहुत ही कम होता है और स्ट्रॉन्ग होते हैं डॉर्सली। डॉर्सली स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, डॉर्सल का मतलब जो होता है आपका, मैं इसको लिख लेती हूँ। डॉर्सल का मतलब आपका जो है वो होता है बैक पार्ट, है ना, जो बैक पोर्शन होता है, हम कह सकते हैं अपर बैक। अपर बैक का पोर्शन होता है आपका पीठ वाला जो हिस्सा होता है, उसको हम डॉर्सल पार्ट कहते हैं, और आगे वाला वेंट्रल होता है ना, डॉर्सम एंड वेंट्रम। तो जो स्ट्रॉन्ग होते हैं डॉर्सली, तो उनके बैक साइड से जो होता है वर्टिब्रे वाला जो एरिया होता है, वहाँ से ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना, दे आर स्ट्रॉन्ग डॉर्सली। डॉर्सली जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस बात को जो है आप ध्यान रखिएगा, राइट। हैवियर वेंट्रली, इसका मतलब क्या हुआ, देखो डॉर्सल साइड से जो बैक साइड है वहाँ से तो वो स्ट्रॉन्ग है, बट हैवियर है वेंट्रली। वेंट्रल साइड जो है आपका आगे वाला जो पोर्शन है ना, जो आपकी चेस्ट वाला पोर्शन है, वहाँ से ये जो होते हैं वो हैवी होते हैं, है ना। मतलब आप ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी बर्ड का अगर हम वेट देखेंगे तो उसका जो है उसका ज़्यादा वेट किस तरफ होता है, वेंट्रम साइड में होता है, मतलब चेस्ट साइड में जो होता है, ब्रेस्ट एरिया होता है, वहाँ पर उनका वेट ज़्यादा होता है। और एकदम अगर हम देखेंगे बैक पोर्शन पे, तो बैक पोर्शन उनका बहुत ही लाइट होता है, रिड्यूस्ड वेट होता है, इतना वेट नहीं होता है उनके बैक साइड में, वर्टिब्रे में। जितना भी वेट जो होता है वो वेंट्रल पोर्शन में जो चेस्ट वाला एरिया होता है वहाँ पर होता है। ये क्या, क्यों ऐसा क्यों होता है, तो ये मेंटेन करता है बैलेंस इन द एयर। उनमें एयर में जो है वो इजीली उड़ने में मदद करता है, बैलेंस क्रिएट करता है। अब आप खुद सोचिए फ्रेंड्स, जब भी हम उड़ने की बात करेंगे इस पूरे टॉपिक में, अगर आप हमसे या खुद से रिलेट करना चाहते हैं तो स्विमिंग की पोजीशन को आप क्रिएट करिएगा, मतलब माइंड में इमेजिन करिएगा। जब हम स्विम करते हैं तो हम कैसे स्विम करते हैं, सेम वैसे ही आसमान में जो बर्ड्स उड़ते हैं वो उसी पोजीशन में उड़ते हैं, राइट। उनके हाथ हमारे जैसे हाथ जाते हैं, वैसे उनके फेदर्स, उनके विंग्स जाते हैं, उनके पंख जाते हैं। तो वैसे आप सोचिएगा कि वो जो है बैलेंस क्रिएट करते हैं, है ना, बैलेंस करने में मदद करते हैं हवा में उड़ने में। अटैचमेंट ऑफ द विंग्स हाई अप ऑन द थॉरेक्स, उनके जो विंग्स का जो अटैचमेंट होता है वो थॉरेक्स होता है, थॉरेसिक कैविटी जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर हमारी रिब्स होती है, वहाँ से उनके अटैचमेंट होता है। विंग्स जो होते हैं वो उनके पंख कहाँ से जुड़े हुए होते हैं, थॉरेक्स से जुड़े हुए होते हैं, राइट। हाई पोजीशन होता है ऑफ सच लाइट ऑर्गन्स एज लंग्स एंड एयर सैक, इसलिए मैंने कहा ना उनका जितना भी वेट जो है ना वो सब वेंट्रल पोजीशन पे और चेस्ट के ऊपर ही है ना, चेस्ट पे ही है। बहुत हाई पोजीशन होता है उनका, है ना, मतलब एकदम हमारा जैसे जो लंग्स है वो कंपैरेटिवली नीचे है, उनके गर्दन के ठीक नीचे एकदम ऊपर होते हैं लाइट ऑर्गन्स। लाइट ऑर्गन्स का मतलब लंग्स। लंग्स अब कैसे हो गए, एयर सैक, ये वही दोनों ऑर्गन्स वैसे हैं जो फ्रेंड्स उड़ने में मदद करते हैं, क्योंकि दोनों में हवा भरी हुई है ना, इनमें हवा भरी हुई होती है, तो ईजिली इनको ये और एक बायंसी प्रोवाइड करते हैं, एकदम लाइट होते हैं जो इनको उड़ने में और ज़्यादा मदद करते हैं। लो एंड सेंट्रल पोजीशन होते हैं हैवी मसल्स की। देखो इनका बॉडी का स्ट्रक्चर ही इस टाइप से है। अगर हम देखें कि जो लाइट ऑर्गन्स है ना, लंग्स हो गए, एयर सैक्स हो गए, वो तो हाई पोजीशन है उनकी, वो तो एकदम ऊपर है। और बाकी अगर हम देखें जो हैवी मसल्स है, जो हम मसल्स के बारे में देखेंगे, स्टर्नम हो गया। स्टर्नम क्या होता है, जो हमारी थॉरेसिक कैविटी के बीच का जो पार्ट होता है, यहाँ दोनों तरफ आपकी थॉरेसिक कैविटी है, और ये यहाँ जो ये बीच वाला जो पोर्शन होता है, दिस इज कॉल्ड स्टर्नम, है ना, यही स्टर्नम होता है। ये जो होता है आपका यही स्टर्नम होता है, राइट। तो इनमें भी स्टर्नम होता है। तो स्टर्नम जो होता है और जितने भी जो हैवी मसल्स हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, ये सब जो होते हैं वो लोअर बॉडी पे होते हैं, राइट। जो इनके जो दो विंग्स होते हैं, दोनों विंग्स के अटैचमेंट के बीच में मिड लाइन में प्रेजेंट होते हैं। कौन, जो आपके इनके जो ऑर्गन्स होते हैं, जो हैवी ऑर्गन्स होते हैं वो लोअर पोजीशन पे होते हैं, और जो एकदम हल्के ऑर्गन्स होते हैं वो हायर पोजीशन पे होते हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसकी वजह से क्या होता है, अगेन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास होता है, उसको ये बैलेंस करके रखते हैं, जिसकी वजह से ये इजीली उड़ सकते हैं। ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए फ्रेंड्स।
थर्ड जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द बॉडी कवरिंग ऑफ फेदर्स। हमारे पास फेदर्स नहीं है, हम नहीं उड़ सकते, इनके पास फेदर्स होते हैं, बहुत लाइट होते हैं एकदम फेदर्स, जिनको ईजिली उनकी हेल्प से जो है वो बर्ड्स उड़ सकती है। अब अगर हम देखें फर्स्ट लाइन, तो इसमें क्या लिखा है, फेदर्स जो है वो डायग्नोस्टिक है बर्ड्स के लिए। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, डायग्नोस करते हैं हम किसी भी डिजीज को, मतलब डायग्नोस्टिक का मतलब कनेक्टेड विद सम प्रॉब्लम, है ना, किसी भी इलनेस या प्रॉब्लम से कनेक्टेड जो चीज़ होती है उसको डायग्नोस्टिक कहते हैं। या फिर हम कहेंगे यहाँ पर प्रॉब्लम की बात नहीं है, यहाँ पर हम रिलेटेड टू फ्लाइंग की बात कर रहे हैं। तो फेदर्स जो होते हैं वो मेन पॉइंट होते हैं या मेन पार्ट होता है बर्ड्स का, जो उड़ने में हेल्प करते हैं, राइट। फेदर्स हैं, इसकी वजह से उड़ सकते हैं। इनके पास पंख होते हैं, स्मूथ होते हैं, क्लोजली फिटिंग होते हैं, एकदम पास में होते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। बैकवर्डली डायरेक्टेड का मतलब क्या होता है, जैसे कि फ्रेंड्स हमने फिशेज में फिन्स देखे थे, वैसे इनमें भी बर्ड में जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके विंग्स होते हैं। विंग्स जैसे कि आप देख सकते हो, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ये आपकी बर्ड है, तो इनके जो पंख होते हैं अगर आप देखते हो तो हमेशा आगे की तरफ नहीं होते, पीछे की तरफ होते हैं, है ना। जो इनके जो इस टाइप से होते हैं, हम देखते हैं बैकवर्ड ही, मतलब बैकवर्ड की तरफ होते हैं, पीछे की तरफ होते हैं। दोनों तरफ हम देखोगे, जैसे कि आप आपके दोनों हाथ जो है वो पीछे की तरफ ले जाओ, नीचे की तरफ, वैसे ही इनके जो पंख होते हैं, इनके जो विंग्स होते हैं, वो फेदर्स भी पीछे की तरफ होते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, राइट। सो कैसे होते हैं ये आपके बैकवर्डली डायरेक्टेड कॉन्टोर फेदर्स होते हैं, मेक द बॉडी स्ट्रीमलाइन। कॉन्टोर फेदर्स का मतलब ही क्या होता है फ्रेंड्स, लार्ज फेदर्स, है ना, विजिबल फेदर्स होते हैं, एकदम लार्ज होते हैं, जो बॉडी की, बर्ड की पूरी आउटर बॉडी में विंग्स की तरह कवर्ड होते हैं, जो एक शेप प्रोवाइड करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं बर्ड्स को, और इवन एरोडायनेमिक सरफेस प्रोवाइड करते हैं। एरोडायनेमिक का मतलब क्या होता है, जो आपकी हवा में उड़ सकती है ना चीज़ें, उन्हें हम कहते हैं एरोडायनेमिक चीज़ें, राइट। आपका फ्लाइट, आपके एरोप्लेन और ये जितने भी होते हैं वो एरोडायनेमिक कहलाते हैं, तो बर्ड्स आर ऑल्सो एरोडायनेमिक। तो कॉन्टोर फेदर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं इनको, राइट, उड़ने में। इट एड्स बायंसी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इसको आप नोट पॉइंट याद रखिएगा कि ये बायंसी प्रोवाइड करता है। हम जितने भी ऐसे एक्चुअली जितने भी ये एडेप्टेशंस देख रहे हैं वो सब बर्ड्स को इंडियन बायंसी ही प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडियन उड़ने में ही हेल्प कर रहे हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो फेदर्स होते हैं वो भी बायंसी प्रोवाइड करते हैं। नॉन कंडक्टिंग कवरिंग ऑफ फेदर्स, नॉन कंडक्टिंग कवरिंग क्यों लिखी है पता है, क्योंकि कंडक्टिव नहीं होते हैं। जैसे कि हमें गर्मी होती है ना, इनके फेदर्स जो होते हैं ये एक तरह से जो सनलाइट आती है, गर्मी होती है, टेम्परेचर को वापस से रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से इंसुलेशन की तरह काम करती है ना, ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं जो इनके फेदर्स होते हैं परफेक्टली, और लॉस ऑफ हीट को बचाते हैं, कि इनकी बॉडी की जो हीट है वो बाहर नहीं जा सकती है ना, तो ये लॉस ऑफ हीट से प्रिवेंट करते हैं जो फेदर्स होते हैं, विच इनेबल्स द बर्ड टू एंड्योर इंटेंस कोल्ड। और इसी की वजह से हाई एल्टीट्यूड्स पे अगर हम देखेंगे, जो पहाड़ों पे और ऐसे बड़े बड़े हाई एल्टीट्यूड्स पे ना, ऊंचाइयों पे अगर बर्ड्स जाते हैं तो भी उन्हें ठंड नहीं लगती है, वो इजीली जो है खुद को मैनेज कर लेते हैं अपने, क्योंकि इनको लॉस ऑफ हीट से बचाते हैं ना, हीट अपनी बॉडी हीट है उसको लूज नहीं होने देते जो फेदर्स होते हैं, जिसकी वजह से इंटेंस टेम्परेचर्स पे भी बर्ड्स जो है वो रह सकते हैं, राइट। ऑल्सो मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर, और यही इनका फीचर है जो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, जो कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। हम आगे पॉइंट देखेंगे कि जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स आपके कैसे होते हैं, बर्ड्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। अभी तक हमने इससे पहले जितने भी फ्रेंड्स देखे थे ना एनिमल्स, जितनी भी हमने क्लासेस देखी थी सब कोल्ड ब्लडेड थी। हमने एम्फीबिया तक हम आए थे, वो सब के सब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे। कोल्ड ब्लडेड का मतलब कि सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, सराउंडिंग्स का अगर टेम्परेचर ऊपर या नीचे हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग बॉडी टेम्परेचर भी उनका कम ज़्यादा हो रहा था। बट एव्स देखेंगे हम आगे, मैमेलिया की बात करेंगे जिसमें हम भी आते हैं, वो सब वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं हम सब, है ना, जिनका टेम्परेचर फिक्स होता है। हमारा टेम्परेचर बदलता नहीं है, बाहर कितनी भी गर्मी हो जाए, बाहर कितनी भी ठंड हो जाए, हमारा जो एग्जैक्ट टेम्परेचर है, हमारा टेम्परेचर उतना ही रहता है। तो बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड्स का भी कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, और वो फेदर्स ही होते हैं जो क्या करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं, एक तरह से इंसुलेशन का काम करते हैं, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है फोर लिम्स, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो हम एकदम इजी टॉपिक से, इजी पॉइंट से चलते चलते अब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पे आ रहे हैं कि और कौन कौन से एडेप्टेशंस होते हैं। तो नेक्स्ट होता है वो आपके फोर लिम्स होते हैं, जैसे कि हमारे हाथ होते हैं, है ना, हम हमारे 4 आर्म्स, हाथ होते हैं, फिंगर्स होती है, उनकी उस तरीके से जो फोर लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड हुए हैं किसके अंदर, विंग्स में। हमारे पंख नहीं होते हैं, पर इनके जो फोर लिम्स हैं वो पूरी तरह विंग्स में जो है वो मॉडिफाइड हो चुके हैं। विंग्स जो होते हैं इक्विप्ड विद स्पेशल फ्लाइट मसल्स, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे देखेंगे कि इनके जो विंग्स होते हैं वो फ्लाइट मसल्स के साथ एक स्पेशल फ्लाइट मसल्स जो होती है वो इनको बांध के रखती है और उससे इक्विप्ड होते हैं। हैव बीन डेवलप्ड एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोपल्शन थ्रू एयर, इजीली वो क्या कर सकें, एयर को प्रोपेल करते हुए, है ना,
एयर को चीरते हुए आगे निकल सके, इजीली वो उड़ सके, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट की तरह या इक्विपमेंट की तरह काम करते हैं जो फ्लाइट मसल्स होती है, जो विंग्स के साथ होती है, बंधी हुई होती है। और ये इनकी वजह से ही जो बर्ड्स जो होते हैं वो उड़ पाते हैं। इलोंगेटेड फ्लाइट फेदर्स होते हैं ऑफ विंग्स। विंग्स हम कहेंगे नॉर्मली पंख को, पर पंख में जो एक जो हम कहते हैं ना फ्रेंड्स, जैसे कि मोर पंख निकलता है, किसी भी आपने एक पंख कभी भी किसी चिड़िया का या किसी भी पक्षी का आपने पंख देखा होगा, वो सिंगल जो पंख होता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फेदर। तो वो जो फ्लाइट फेदर्स जो होते हैं इलोंगेटेड होते हैं, और इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, रेमिजेस बोलते हैं। अब देखो रेमिजेस क्या होता है मैं बताती हूँ। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊंगी मेन डायग्राम, अगर आपके एग्जाम में, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आता है ना, आप ये मान करके चलिएगा कि इसके ऊपर बहुत सारी, मेनली आपकी यूनिवर्सिटीज़ में और जहाँ पर भी ये टॉपिक आपके इंक्लूडेड है कोर्स में, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब या एक्सप्लेन द फ्लाइट एडेप्टेशंस और एरियल एडेप्टेशंस ऑफ बर्ड्स, और जिसमें आपको सारे पॉइंट्स और उसके साथ सिर्फ ये एक ही डायग्राम जो है आपको बनाना होता है ना। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, आपको मैं बहुत सारे डायग्राम्स बताऊंगी। मैंने यहाँ पर इस स्लाइड में या मेरे इस पीडीएफ में बहुत सारे डायग्राम्स रखे हैं, बट ये इसलिए नहीं रखे क्योंकि आपको एग्जाम में बनाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक ही डायग्राम बनाना है। इसके अलावा जितने भी मैंने डायग्राम्स रखे हैं वो गाइस सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए रखे हैं, कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता सकूं कि कौन सी चीज़ क्या होती है। अब ये देखिए, दिस इज द बर्ड, ये आपकी बर्ड है। बर्ड के साथ फ्रेंड्स ये अलग अलग ये होते हैं इसके पंख, है ना, ये आपको पंख दिख रहे हैं। ये जो आगे आगे के जो छोटे छोटे फेदर्स होते हैं ना, उन फेदर्स को क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं स्केप्यूलर्स। स्केप्यूलर्स कहते हैं। नीचे जो ये वाले पंख होते हैं इनके, अब देखो है सारे के सारे फेदर्स, बट इनके जो पार्ट है बड़े से छोटे साइज के अकॉर्डिंग इनको जो है वो हमने क्या कर रखा है, साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम दे रखे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो जो छोटे छोटे फेदर्स होते हैं जस्ट उनकी बॉडी के पास में ही होते हैं, उन्हें हम स्केप्यूलर्स कहते हैं। उससे थोड़े से बड़े जो होते हैं उनको कवर्ड्स कहते हैं, राइट। और जो एकदम इनकी बॉडी से नीचे ये वाले जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, टर्शियल्स कहते हैं। नीचे के जो बड़े बड़े पंख जो आप फ्रेंड्स देख रहे हैं, ये होते हैं आपके प्राइमरीज, सेकेंडरीज एंड देन आते हैं टर्शियल्स। और ये सब मिला करके आप देखेंगे तो इन्हीं पंखों को क्या कहते हैं, हम रेमिजेस कहते हैं, जिसकी हेल्प से वो उड़ते हैं, है ना। जो मेन पंख होते हैं जिसकी वजह से बर्ड्स उड़ पाती हैं, उन्हीं को ही रेमिजेस कहा जाता है। और ये होते हैं आपके कॉडल। कॉडल मतलब जैसे कॉडल फिन देखा था हमने फिशेज में, है ना, फिश में, वैसे सेम के सेम यहाँ पर भी तो इनकी पूंछ होती है, तो टेल में जो इनके पंख होते हैं, है ना, उन्हें हम कहते हैं रेट्रिसेस। ये हम आगे बढ़ेंगे, रेट्रिसेस कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, पता चल गया आपको कि रेमिजेस क्या होता है ना, जो पंख होते हैं उनके मेनली, उन्हें ही हम रेमिजेस कहते हैं, राइट। मैंने सबके आपको बहुत अच्छे से आपको समझाने के लिए मैंने सबके ही डाल रखे हैं डायग्राम्स, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। दे फॉर्म अ ब्रॉड सर्फेस ऑफ सपोर्टिंग द बर्ड इन द एयर। एयर में इजीली जो बर्ड्स हैं वो सपोर्ट हो सके, ब्रॉड सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसलिए वो इजीली उड़ सके। जैसे कि स्विमिंग करते टाइम हमारे कैसे हाथ पीछे की तरफ जाते हैं, हम तैरते हुए हम आगे बढ़ते हैं, पानी को चीरते हुए हम आगे निकलते हैं, सेम वैसे ही बैकवर्ड डायरेक्शन में ही जो बर्ड्स होती है वो भी उड़ती है, अपने पंखों को फैलाती हैं और वो आगे की तरफ हवा को चीरते हुए आगे बढ़ती है, राइट फ्रेंड्स। विंग्स हैव स्ट्रॉन्ग थिक लीडिंग एज, है ना, जो विंग्स जितने भी होते हैं उनका लीडिंग एज मतलब जो कॉर्नर होता है ना, जो मेन, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, थिक होता है। कॉन्वेक्स अपर सरफेस होता है, ऊपर से कॉन्वेक्स होता है। आपको पता है कि ये दिस इज कॉन्वेक्स, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, ये कॉन्वेक्स होता है, और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कॉन्केव कहते हैं, राइट। तो इनका जो बाहर का जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है, मतलब अगर आप देखो तो इस टाइप के इनके पंख होते हैं ना, कि बाहर से जो है ये कॉन्वेक्स पोर्शन होता है जिससे वो इजीली जो है वो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ सके। एंड कॉन्केव लोअर सरफेस, और नीचे का सरफेस जो होता है वो लोअर होता है, ये वाला जो है वो लोअर सरफेस है और ये बाहर वाला जो है वो कॉन्वेक्स सरफेस है, राइट, वो कॉन्वेक्स होता है, राइट। कॉजेज रिडक्शन इन एयर प्रेशर, अब इसका भी एक रीज़न है। जैसे प्रॉपर आप एरोप्लेन बनाते हैं, हम हेलीकॉप्टर बनाते हैं, जैसे कोई भी हम जो हवा में उड़ने वाला व्हीकल बना रहे हैं तो उसमें हम प्रॉपर एरोडायनेमिक्स देखते हैं ना। यहाँ पर फ्रेंड्स बर्ड्स में नेचुरली जो है उनमें एडेप्टेशन होता है ये वाली चीज़ का, कि वो एरोडायनेमिक्स को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, तभी वो उड़ पा रहे हैं, उनमें एयर प्रेशर कम लगता है। अब इसका भी रीज़न है, ऊपर से कॉन्वेक्स और नीचे से कॉन्केव। इसका मतलब क्या, आप खुद सोचिए, यहाँ पर अगर हवा आएगी तो क्या होगा, अगर कोई भी कॉन्केव सरफेस है तो यहाँ पर हवा आएगी तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, वो यहाँ पर ट्रैप हो जाएगी। बट अगर कोई भी कॉन्वेक्स सरफेस है तो वो यहाँ पर टकरा करके पीछे चली जाएगी हवा, राइट। आप समझ पा रहे हैं, इसी की वजह से जो होता है बाहर का जो इनका पोर्शन है वो क्या है, वो कॉन्वेक्स सरफेस होता है, और अंदर की तरफ जो होता है वो कॉन्केव सरफेस होता है, जिसकी वजह से मिनिमम टर्ब्यूलेंस लगता है पीछे, और एयर प्रेशर जो है उसमें भी रिडक्शन होता है
अब है ना, ऊपर की तरफ एयर प्रेशर कम होगा और नीचे की तरफ एयर प्रेशर कम होगा। अब हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं बट स्टिल मैं बता रही हूँ, प्रेशर कैसे होगा, हवा का हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है, इसका मतलब नीचे कम है, नीचे यहाँ पर एयर प्रेशर कम है और यहाँ पर एयर प्रेशर यहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा है नीचे और यहाँ पर कम है, तो इनको अपने आप जो है आगे की तरफ पुश मिलेगा, जिसकी वजह से जो बर्ड्स है वो इजीली आगे की तरफ और उड़ती हुई चली जाएंगी। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर भी बेटा फिजिक्स लग रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारी चीज़ें, इनकी बॉडी बनी ही इस तरीके से पूरी तरह एरोडायनेमिक्स को फॉलो करती है, जिसकी वजह से वो इजीली उड़ पाते हैं, राइट, जिसकी वजह से बर्ड्स जो है वो आगे की तरफ और ऊपर की तरफ जाते हैं फ्लाइट के टाइम पे। समझ में आ गया इतना? ये हमने देखा किसके बारे में, उनके विंग्स के बारे में, स्ट्रक्चर के, फोर लिम्स के बारे में। अब नेक्स्ट जो है हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टेल के बारे में। शॉर्ट टेल होती है, हमने बात करी अभी रेट्रिसिस, मैंने बताया जो पंख, जो उनके पूंछ में जो पंख लगे हुए होते हैं उनको रेट्रिसिस कहते हैं। शॉर्ट मस्कुलर टेल होती है ना, मस्कुलर टेल होती है, मसल्स होती हैं, एंड सीरीज ऑफ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग बट लाइट कॉर्डल फेदर्स होते हैं ना, कॉर्डल मीन्स वो शॉर्ट टेल फेदर्स होते हैं जिनको हम रेट्रिसिस बोलते हैं, अरेंज इन अ फैन लाइक मैनर, है पंखे की मैनर में, पंखे जैसे जो होते हैं वो बने हुए रहते हैं। सर्व्स द रडर। रडर क्या होता है? रडर होता है एक तरह से आपका, जैसे कि आपके हेलीकॉप्टर या जितने भी होते हैं ना उनमें भी रडर होता है, एक तरह से हम कहते हैं, जिससे हम मैनेज बैलेंस करते हैं, राइट, जो मेनली क्या करता है, डायरेक्शन होती है ना, बोट में होता है, प्लेन में होता है, वैसे इनमें भी होता है, इनमें नेचुरल रडर होता है जो इनकी क्या करता है, डायरेक्शन जो होता है वो कंट्रोल करता है, राइट, डायरेक्शन को इजीली इनको स्टीयरिंग के लिए, स्टीयरिंग व्हील जैसे होता है वो होता है रडर, है ना, तो उसकी तरह काम करते हैं ड्यूरिंग फ्लाइट, तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टेल का काम ही ये होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बीक। अब देखो फ्रेंड्स, अगर हम बीक की बात करें तो बेटा मेनली जो है फ्लाइट एडेप्टेशन में बीक का कोई इतना रोल नहीं है, क्योंकि वो तो बात होती है खाने की, है ना, बीक मतलब चोंच, चोंच का कोई रोल नहीं होता है, वो फ्लाइट एडेप्टेशन में कोई हेल्प नहीं करती है, बट इसलिए मैंने इस पॉइंट में को डाल रखा है क्योंकि आपको बहुत सारी, अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स में देखेंगे आपको बीक का भी पॉइंट मिलेगा। बीक का पॉइंट इसलिए बता रहा है क्योंकि उड़ते उड़ते भी जो है पक्षियों को उतरना नहीं पड़ता है कि स्पेशली उनको मुंह में कुछ पकड़ना है, उनको कुछ भी खाना है तो उसके लिए स्पेशली उनको उतर करके ध्यान से फिर खाना है, ऐसे ज़रूरी नहीं होती है, वो उड़ते हुए भी अपने शिकार कर सकते हैं ना, क्योंकि फोर्सेप की तरह काम करता है इनका जो बीक होता है, चोंच होती है, फोर्सेप की तरह काम करता है कोई भी चीज़ को पिकअप करने के लिए, तो इनको चीज़ों को या खाने को या कोई भी दाने को उठाने के लिए उतरना नहीं पड़ता है, ये उड़ते हुए ही खा लेते हैं, इसलिए इसको भी मैंने ऐड कर लिया। बट हाँ, मैं आपको ये बता रही हूँ चीज़ों को कि अगर फ्लाइट एडेप्टेशन का क्वेश्चन आता है और आप बिग पॉइंट नहीं लिखते हो तो इट्स ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। दूसरे हम जो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर जो हमने पॉइंट्स देखे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, केवल एक बिग पॉइंट ऐसे है जो आप नहीं भी अगर करोगे तो चलेगा, राइट। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज नेस्ट बिल्डिंग, है ना, नेस्ट बिल्डिंग के लिए भी काम करते हैं क्योंकि यही इसी से दाना लेकर के आते हैं और फिर इसी से चोंच से एक एक जमा के वो उनका घोंसला बनाते हैं, राइट। सो ये इतना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज बाईपेडल लोकोमोशन। बाईपेडल लोकोमोशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? घूमना। लोकोमोशन हमको पता है, मूवमेंट का मतलब क्या होता है? जस्ट सिंपली कोई भी चीज़ को मूव करना। आप एक ही जगह बैठे हो और आप आपके हाथों को मूव कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। बट आप अगर एक जगह से दूसरी जगह पे हिल रहे हो, आपका जगह चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। उसी को हम लोकोमोशन कहते हैं और ये भी बाईपेडल होते हैं, हम भी बाईपेडल होते हैं। अगर ह्यूमंस की बात करें मतलब दो पैरों से चलते हैं, है ना, इनके भी दो ही पैर होते हैं और दो पैरों से ही ये चलते हैं। हिंड लिम्स जो होते हैं इनको, दे सपोर्ट द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी। पूरी इनकी बॉडी को वेट जो है वो हिंड लिम्स, जैसे हमारे भी हिंड लिम्स ही तो हमारा पूरा शरीर संभालते हैं, वैसे ही बर्ड्स का भी जो हिंड लिम्स होते हैं वही सपोर्ट करते हैं एंटायर वेट ऑफ द बॉडी। एंड फॉर लोकोमोशन एंड फॉर द ग्राउंड इन वाटर, है ना, ग्राउंड पे अगर लोकोमोशन करना है, या कुछ बर्ड्स जो पानी में तैरते भी हैं तो वो तैरते टाइम भी उनके जो बाईपेडल ही होता है, दोनों पैर होते हैं, वही उसको, इनके पूरे जो एरिया है उसको संभाल लेते हैं, राइट। इनकी पूरी बॉडी को, है ना, बॉडी को जो है वो वेट को ये सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर अगेन हम बात कर लेते हैं कि फ्लाइटलेस बर्ड्स जो होती हैं उनका रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर लेग्स होते हैं फ्रेंड्स, है ना। अभी हम देखते हैं अगर कि हम देख रहे हैं कि हिंड लिम्स जो होते हैं वो उनका पूरी बॉडी का वेट जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, बट मैम स्ट्रॉ जैसे तो पैर उनके होते हैं इनके, बिल्कुल बेटा, बहुत ही स्ट्रॉ जैसे ही पैर होते हैं इनके, बहुत ही पतले पैर होते हैं, बट स्टिल ये इतने लाइट होते हैं कि इनकी जो बॉडी है उसको इजीली संभाल सकते हैं उनके पैर। बट अगर हम फ्लाइटलेस बर्ड्स की बात करें, ईमू की बात कर लें, हम ऑस्ट्रिच की बात कर लें, और ऐसे जो बर्ड्स होते हैं तो उनके लेग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उड़ना नहीं है ना, उनको दौड़ना है, उनको चलना है, तो उसके लिए वॉकिंग पर्पज़ के लिए उनके लेग्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट। तो ये जो रेड पेन से मैंने लिखा दैट इज द एक्सेप्शंस, है ना। फ्लाइटलेस बर्ड्स का भी हम साथ साथ में लेकर चलेंगे, जहाँ पर भी अलग होगा वहाँ पे मैं बता दूंगी।
दैट इज कॉल्ड, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट क्या है? तो इंटेग्यूमेंट को ऐसी अलग चीज़ नहीं है। इंटेग्यूमेंट होता है जैसे कि आपकी एपिडर्मिस होती है, हमारी स्किन होती है, स्किन के ऊपर इनकी जो होती है वो लूज स्किन होती है, एकदम लूज स्किन। एक तरह से आप मान के चलिए जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काम करती है ना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, एकदम फ्लेक्सिबल स्किन होती है जो मॉडिफिकेशन में काम आती है फ्लाइट के लिए। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंसिव मूवमेंट फॉर द स्केलेटल मस्कुलेचर, मतलब इनका स्केलेटल जो मसल्स होती है, इनका जो बॉडी होती है, इस बॉडी को इजीली इन इंटेग्यूमेंट ही होता है, मतलब इंटेग्यूमेंट कोई पार्ट नहीं है। इंटेग्यूमेंट जो है फ्रेंड्स, जो आपकी मेनली जो स्किन होती है हमारी, एपिडर्मिस होती है, फिर डर्मिस होती है ना, हाइपोडर्मिस होती है, तो उस एपिडर्मिस के ऊपर ही एकदम लूज स्किन होती है, और इसी लूज स्किन के ऊपर जो है इनके पंख जो होते हैं, फेदर्स जो होते हैं वो बने हुए रहते हैं, मतलब डेवलप्ड होते हैं, है ना, फेदर्स होते हैं। तो ये लूज स्किन जो होती है उसी को इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। तो इंटेग्यूमेंट में हम कैसे फ्लाइट एडेप्टेशन में हेल्प कर रही है? तो ये इसलिए हेल्प कर रही है क्योंकि हमारी स्किन में इंटेग्यूमेंट, आप देख रहे हो हमारी स्किन इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, हमारी स्किन पे लूज स्किन नहीं है, इनकी बॉडी में पूरी लूज स्किन होती है। अगर हम, आपने कभी देखा होगा किसी भी चिड़ियाओं को, हम ह्यूमंस वी आर द मोस्ट सेल्फिश ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली हम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हैं कि हम हमारे फ़ायदे के लिए हम कितने सारे पंखों, कितने सारे बर्ड्स को मार देते हैं। आपने ऐसी बर्ड्स देखी होगी गाइज जिसके अब एक भी पंख नहीं है ना, जिसके सारे पंख जो हैं वो हमने हटा दिए। तो बिल्कुल ही अगर आप बिना फेदर्स के किसी बर्ड को देखोगे तो आपको दिखता है कितनी उसकी एकदम फ्लेक्सिबल, एकदम लूज स्किन होती है जिस पे सल पड़े हुए हैं, उसी को ही हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं। दैट इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट, है ना। तो उस पर अभी तो उसके काम नहीं आ रही है, बट जब उसके फेदर्स होते हैं तो इजीली फेदर्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है ना, एकदम रिजिड नहीं होता है स्किन पे, क्योंकि इस इंटेग्यूमेंट्स के ऊपर ही तो फेदर्स हैं डेवलप्ड, तो वो मॉडिफिकेशन फ्लाइट के लिए ऐसे हेल्प करती है इंटेग्यूमेंट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो है लार्ज मसल्स, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें हम अलग अलग जो है मसल्स के नाम देखेंगे। इस सारे मसल्स के मैं आपको डायग्राम के साथ बताऊंगी। इनमें जो इंपॉर्टेंट मसल्स होती है, देखो, मसल्स ऑफ द बैक आर ग्रेटली रिड्यूस्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बैक में उनका वजन ऐसे ही कम होता है ना, बैक में उनका वेट होता ही नहीं है, तो बैक में जो मसल्स होती है ना वो भी इनकी बहुत रिड्यूस्ड होती है। एंड फ्लाइट मसल्स ऑन द ब्रेस्ट आर ग्रेटली डेवलप्ड, और हमने देखा था कि ब्रेस्ट या चेस्ट पे जो होता है इनका मेनली, वहाँ पर जितना भी वेट होता है, तो इनकी फ्लाइट मसल्स भी जो ब्रेस्ट पे होती है वो ग्रेटली डेवलप्ड होती है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है, वेइंग नियरली 1/6 ऑफ द होल बॉडी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका जो है मेनली पूरी बॉडी का 1/6 ऑफ द होल बॉडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये आपके फ्लाइट मसल्स जो है वही ले लेती हैं, राइट, जो इनके ब्रेस्ट की तरफ आगे की तरफ होती है। द विंग इज लोअर्ड बाय एन इनॉर्मस पेक्टोरलिस मेजर। अब मैं आपको डायग्राम बताती हूँ गाइस, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देखिएगा। ये होती है बर्ड, आई मीन दिस इज द बर्ड, ऑब्वियसली आपको पता है। इस बर्ड में यहाँ पर ये इसका थोरेसिक पार्ट आ गया, ये थोरेसिक पार्ट है, इस थोरेसिक का ये वाला जो पार्ट होता है यहीं पर इनकी फ्लाइट मसल्स होती है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल, है ना, इसको पॉइंट को ध्यान रखना। ये होती है आपकी पेक्टोरलिस मेजर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लार्जेस्ट हम कहेंगे, इसको आप लिख लीजिएगा, ये लार्जेस्ट मसल्स है फॉर फ्लाइट, है ना, या इसको ऐसे लिख लीजिएगा, लार्जेस्ट फ्लाइट मसल्स हैं ये। जो इनको जो क्या करती है, विंग्स को अगर हम देखें, मैं इसी के डायग्राम में ही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो पेक्टोरल्स मेजर, ये वाली जो आपकी इनकी जो मसल्स होती है बर्ड्स की, ये क्या करती है फ्रेंड्स, ये लार्जेस्ट फ्लाइट मसल्स है जो इनको उड़ने में मदद करती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और ये मेनली इनका काम ही क्या होता है कि विंग्स को डाउनवर्ड की तरफ, मतलब पीछे की तरफ घसीटना। अब अगेन मैं कहूँगी, जैसे हम स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग का एग्जाम्पल लो, जैसे कि हम आगे की तरफ जाने के लिए हमारे हाथ को क्या करते हैं, एक तरफ पीछे लेते हैं। आप इमेजिन करो आपके कि जब आपको आगे की तरफ जाना है तो हम सबसे पहले हमारे हाथ को पीछे की तरफ ले जाएंगे, डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे, तो वो डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ जो होता है, डाउन स्ट्रोक जिसको कहते हैं, तो वो काम किसका होता है, पेक्टोरलिस मेजर का होता है, राइट। तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इनका काम क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट का, है ना, डाउन स्ट्रोक का, जो डाउन स्ट्रोक करने का काम होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट का वो काम जो होता है वो पेक्टोरलिस मेजर का होता है। जो मेन पावर स्ट्रोक है फ्लाइट का, आज आगे जाने के लिए, मुझे तैर रही हूँ मैं, तो मुझे आगे जाने के लिए सबसे पहले मेरे हाथ को पीछे ले जाना ज़रूरी है, राइट, है ना, पानी को पीछे फेंकना ज़रूरी है। वैसे ही पेक्टोरलिस मेजर जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो डाउन स्ट्रोक का काम करती है। दूसरी जो इनकी मसल्स होती है वो होती है पेक्टोरलिस माइनर, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका एक और नाम होता है, इसको लिख लीजिएगा, और वो है आपका सुप्राकोराकोइडियस, है ना, इसका मैं नाम यहीं पर लिख देती हूँ, सुप्राकोराकोइडियस,
कॉइडियस, राइट। ये जो होती है पेक्टोरलिस माइनर भी इसको बोलते हैं। ये स्मॉलर मसल्स होती है ना, ये जो आपको नीचे वाली मसल्स दिख रही है, ये वाली जो मसल्स हैं ये जो है आपकी वो पेक्टोरलिस माइनर है ना। क्यों माइनर है, नाम से ही क्लियर है, ये थोड़ी छोटी मसल्स होती है। इनका काम जस्ट इसका उल्टा होता है। ये ऐसा अरेंजमेंट होता है कि ये अपवर्ड मूवमेंट का काम करती है। जैसे कि हमने हाथ पीछे ले गए तैरते टाइम, आगे की तरफ गए और फिर हम वापस से हाथ को ऊपर घुमा करके वापस से आगे की तरफ लाएंगे ना, तो वो सेम काम जो है वो पेक्टोरलिस माइनर करती है। कि जैसे पंख ने पीछे गए फिर वापस से पंख को ऊपर लाने का काम जो है ना, ऊपर लाने का काम जो होता है, अप स्ट्रोक जो होता है वो कौन करता है, वो पेक्टोरलिस माइनर करती है, राइट। इसका काम क्या होता है, अप स्ट्रोक का काम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, है ना, इस बात को आप ध्यान रखना। तो अप स्ट्रोक विंग्स को अपवर्ड लेने का काम जो है, लाने का काम जो है वो कौन करता है, वो पेक्टोरलिस माइनर करता है। अब एक और पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, एक और आप नाम देख रहे हो, एंड दैट इज फोरामेन ट्रायोसियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको देखना। फोरामेन ट्रायोसियम ये क्या होता है, देखो फोरामेन ट्रायोसियम जो है मेनली ये एक तरह का क्या है, कैनाल है। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में आपको जो दिख रहा है इसको ध्यान से देखना। जो आपकी मसल्स हैं, मसल्स भी किससे जुड़ी होंगी, बोन्स से ही जुड़ी होंगी। और आपको ध्यान होगा कि बोन टू मसल को जोड़ने का काम कौन करता है, ये आपको पता है ऑलरेडी, आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है कि बोन प्लस मसल्स, बोन और मसल्स जो हैं इनको जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन करता है। टेंडन और लिगामेंट पढ़ा है, और लिगामेंट का काम क्या होता है, बोन टू बोन जोड़ने का। वैसे ही बोन टू मसल्स जो जोड़ने का काम टेंडन करता है। अब ये जो पेक्टोरलिस मेजर है, माइनर है, इन सब को भी, ये भी तो मसल्स किसी न किसी बोन से जुड़ी होंगी ना, तभी तो बोन मसल्स एंड देन उसके ऊपर फेदर्स मिल करके साथ में जो है वो उड़ने का, फ्लाइट का काम करेंगे, राइट। तो ये जो मसल्स जो होती है वो जुड़ी हुई होती हैं आपकी कौन सी, मेन 3 बोन से। तो ध्यान रखना, सबसे मेन तो होती है आपकी ह्यूमरस, उसके बाद होती है स्कैपुला, और स्कैपुला के बाद एक होती है कोरेकॉइड। ये तीनों बोन्स का देखना। स्कैपुला क्या होती है, ये गाइस आपकी शोल्डर ब्लेड होती है ना, शोल्डर बोन कह सकते हैं, शोल्डर ब्लेड कह सकते हैं, हमारी नहीं ऑब्वियसली बर्ड्स की, राइट। ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस हमारे भी होता है, हमारा जो फोर आर्म होता है ह्यूमरस वही होता है। एंड तीसरी जो है वो आपकी है कोरेकॉइड। कोरेकॉइड क्या होता है, कोरेकॉइड एक तरह से स्ट्रॉन्ग बोन होती है, ये भी जो शोल्डर जॉइंट पे ही होती है ना, स्कैपुला के पास में ही आपके कोरेकॉइड भी होती है। और इसी के नीचे फ्रेंड्स एक और आप बोन का ऐड कर सकते हो नाम, एंड दैट इज इसके साथ जो होती है यहाँ पर आपके प्लस, आप इसके साथ एक और कर लीजिएगा, स्कैपुला प्लस कोरेकॉइड प्लस क्लेविकल बोन भी होती है। क्लेविकल्स भी हमारे होती है। क्लेविकल बोन जो होती है वो कौन सी होती है, हमारी कॉलर बोन जो होती है ना, कॉलर बोन जिसको विश बोन भी कहते हैं। तो ये तीनों मिल करके जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी तीनों बोन्स होती है। ये तीनों मिल करके ही एक पैसेज, मतलब आप समझिए ये तीनों बोन्स जो होती है इसी के ऊपर जो है आपके कौन से, जो पेक्टोरलिस माइनर और पेक्टोरलिस मेजर, ये जो मसल्स हैं ये उसके ऊपर ही, इन तीनों बोन्स के ऊपर ही होती है। अब क्या होता है, फोरामेन ट्रायोसियम हम देख रहे थे, तो फोरामेन ट्रायोसियम का काम क्या होता है, देखो ये एक स्मॉल बोनी पैसेज है। मतलब फ्रेंड्स जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स में क्या होता है कि ट्रायोसियम जो है ये कैनाल होती है, खाली ट्यूब आप देख सकते हो ना, ट्यूब पैसेज होता है जिसमें से पानी जाता है ना, पाइप की तरह, ये बर्ड्स में होता है। और ये कहाँ पर होती है, ये होती है आपकी उस जगह पे जहाँ पर ये तीनों बोन्स मिलती है, और वो है आपके ह्यूमरस का पॉइंट, है ना। ह्यूमरस के जस्ट नीचे तीनों बोन्स जो होती है, स्कैपुला, कोरेकॉइड, और इसी के ही जस्ट नीचे यहीं पर जो है आपकी क्लेविकल बोन भी होती है। और ये तीनों जहाँ पर मिलती है ह्यूमरस के पास, वहीं पर क्या होता है, फोरामेन ट्रायोसियम होता है, राइट। अब क्या होता है फ्रेंड्स, देखो ये एक ओपनिंग होती है, ये एक ओपनिंग होती है जो क्या करती है, एक पैसेज प्रोवाइड करती है, किसको, टेंडन को। अब देखो ध्यान रखना, ये आपको दिख रहा है, ये रेड कलर की जो दिख रही है, दिस इज द टेंडन ऑफ सुप्रा कोराकोइडियस। इसका मतलब यही वो टेंडन है जो किस में से जा रहा है, यही जा रहा है आपका फोरामेन ट्रायोसियम में। यहीं पर आप लिख सकते हो, ये जो है ये आपका फोरामेन ट्रायोसियम है, फोरामेन ट्रायोसियम। और इसी फोरामेन ट्रायोसियम, ये तो एक खोखला, एक हॉलो पैसेज है फ्रेंड्स। अब इस हॉलो पैसेज में से ही एक टेंडन जो है आपका, अभी टेंडन क्या है, टेंडन तो एक आपका कनेक्टिव टिश्यू है। ये कनेक्टिव टिश्यू जो कोड की तरह होता है वो इसी फोरामेन ट्रायोसियम में से जाता है, और ह्यूमरस पे आकर के इन तीनों ही स्कैपुला, कोरेकॉइड और क्लेविकल, इन तीनों बोन्स से मिलता है और अटैच करता है इसको, किसको, आपकी जो पेक्टोरलिस माइनर जो है और पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है उनको इन तीनों बोन्स के साथ क्या करता है, ऐड करता है, चिपकाता है, एक तरह से हम कहेंगे अटैच करने का काम करता है, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया
है फोरामेन ट्रायसियम कौन है? तो अगर आप चाहो, आपको कोई भी पूछे कि फोरामेन ट्रायसियम क्या होता है, तो यू कैन राइट देयर, इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि इट इज़ अ स्मॉल बोनी पैसेज इन बर्ड्स फॉर्म्ड वेयर दीज 3 बोन्स मीट। कौन कौन सी 3 बोन्स है आपकी? ये स्केपुला है, कैराकॉइड है और क्लेवाइकल है। ये तीनों बोन्स जहाँ पर मिलती है वहाँ पर एक बोनी पैसेज होता है, बोन का है ना, मतलब है तो बाहर से हड्डी बट अंदर से हॉलो है ना, तो हॉलो पैसेज है जिसको हम फोरामेन ट्रायसियम कहते हैं। इसी के अंदर से, इसी पैसेज के अंदर से ही आपके क्या होगा, आपका जो टेंडन होता है वो जाता है और अटैच करने का काम करता है इन मसल्स को, जो आपके पेक्टोरलिस माइनर एंड मेजर मसल्स हैं उनको इन बोन्स के साथ जो है वो जोड़ने का काम करता है। कौन? फोरामेन जो टेंडन करता है। और वो टेंडन कहाँ से पास होता है? फोरामेन ट्रायसियम में होता है। राइट फ्रेंड्स, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक पूरा के पूरा इस डायग्राम के थ्रू हमने क्या समझ लिया है, हमने समझा है ये आपका कौन सा पॉइंट, आपके लार्ज मसल्स इन फ्लाइट, है ना। एक और बार हम रीड कर लेते हैं। आपको इतना पता चल गया कि जो इनॉर्मस, बहुत इनॉर्मस पेक्टोरलिस मेजर होते हैं, जो कि सबसे लार्जेस्ट फ्लाइट मसल्स हैं, ये एलिवेटेड होते हैं, मतलब इन्हीं के नीचे पेक्टोरल माइनर होते हैं, पेक्टोरलिस माइनर मसल्स होते हैं, और इसी का ही जो टेंडन होता है वो पास होता है आपके फोरामेन ट्रायसियम से, है ना, एक बोनी पैसेज में से, जो कि इंसर्ट होता है डॉर्सली एट द हेड ऑफ द ह्यूमरस। अभी हमने देखा था ह्यूमरस के हेड से, जो ह्यूमरस बोन है उसी के ही ऊपर फोरामेन ट्रायसियम होता है, जो क्या करता है आपको, जो उसका टेंडन होता है ना, जो पेक्टोरलिस माइनर का जो टेंडन है, उस टेंडन को एक पैसेज प्रोवाइड करेगा, और वो टेंडन क्या करेगा, इन मसल्स को इन बोन्स के साथ जोड़ता है ना। जो आपकी कौन सी थी, आपकी जो तीनों क्लेवाइकल, कोरेकॉइड और स्केपुला बोन है, उससे इन मसल्स को जोड़ता है। राइट, तो ये आपका पॉइंट है फ्रेंड्स, लार्ज मसल्स ऑफ फ्लाइट। मैं समझ सकती हूँ अगर आपको ये पॉइंट समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है पहली बार में। फ्रेंड्स 1 से 2 बार देखिएगा, या फिर ये नोट्स लिख करके इसको 1 से दूसरी बार पढ़िएगा। आई एम 100% श्योर कि आपको उसके बाद लाइफ में कभी भी ये चीज़ नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं, क्योंकि बहुत ईजी है। केवल कुछ टर्म्स है जो हमको समझने में परेशान करती है, उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें समझ नहीं आ रही है, बहुत ईजी टॉपिक है। राइट, नेक्स्ट जो है वो है आपका पर्चिंग। पर्चिंग का मतलब क्या होता है? बैठना। कि जैसे ही जो पक्षी है उतरते हैं ना किसी भी डाल पे और किसी पे भी बैठते हैं, तो कैसे बैठते हैं, तो हिंड लिम्स जो होते हैं इनके, वो वेल सूटेड होते हैं फॉर एन अर्बोरियल लाइफ। अर्बोरियल लाइफ का मतलब जो पेड़ों पर रहते हैं, है ना। अर्बोरियल एनिमल्स होते हैं जैसे मंकीज हो गए, बर्ड्स हो गए, जो पेड़ों पे रहते हैं, दैट इज अर्बोरियल लाइफ। तो अर्बोरियल लाइफ के लिए हिंड लिम्स होते हैं कि वेल सूटेड होते हैं। बर्ड सेटल्स डाउन ऑन द ट्री बेंडिंग द लेग्स, एक्सर्ट अ पुल ऑन द फ्लेक्सर टेंडन्स। अब फ्लेक्सर टेंडन्स क्या होते हैं? अगेन टेंडन वही है ना, जो बोन और मसल को जोड़ने का काम कर रहा है। हम और डायग्राम्स देखेंगे, मैं पूरे डायग्राम्स आपके लिए इसलिए लाई हूँ जिसकी वजह से आप इजीली समझ जाओ। तो ये होते हैं उनके पैर। हम पैरों की बात कर रहे हैं। पैरों में देखो फ्रेंड्स, इन मसल्स को हमको अगर आप नाम रखो तो याद रखो तो अच्छी बात है, बाकी इट्स ओके, है ना। जैसे कि ये वाली जो मसल्स होती है, ये इनके पैरों की हम बात कर रहे हैं। अगर हम लेग्स की बात करें तो ये वाली जो मसल्स हैं, राइट, इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सर मसल्स, है ना। इनके 2-3 मसल्स होती है, जैसे कि हमारी भी तो अलग अलग मसल्स होती है ना, थाइज में हम देखें, पैरों में देखें तो इनके भी 2-3 मसल्स होती है। तो ये है आपकी फ्लेक्सर मसल्स। ये वाली जो मसल्स है आप देख रहे हो, ये जो मेरा हाईलाइटेड पार्ट है, दिस मसल्स इज पेरोनियस मसल्स इनको कहते हैं। जब इनके नाम है, ये मसल्स के नाम है ना। अगर हम सोचे कि मैम ये क्या होती है, क्या, तो ये एक पार्ट है बेटा, और ये जो है इन मसल्स का नाम है ना। इनका कुछ ऐसे अलग से कोई डिफरेंस नहीं होता या कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक नहीं, दीज आर जस्ट मसल्स, अलग मसल्स हैं जिनका ये काम है। और ये वाली जो मसल्स हैं जो अब आप देख रहे हो इस तरफ वाली, उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज द गैस्ट्रोनिकस, है ना, गैस्ट्रोनिमियस मसल्स होती है। राइट, ये तीनों मसल्स इनके पैरों में होते हैं। और इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो ये वाली बोन, नाउ दिस इज बोन, है ना, इसको मैं लिख लेते हो, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, उसको कलर कर देती हूँ। ये जो ग्रीन पोर्शन देख रहे हो, दिस इज बोन। और ये वाला जो था, ये पूरा जो है आपका, ये रेड जो पार्ट है, ये पूरी जो है ये आपकी मसल्स है ना। तो मसल्स और बोन्स में कंफ्यूज मत होना, ये जो है ये इनकी मसल्स है। और जो नीचे हमने देखी, ये जो ग्रीन पार्ट जो है वो इसका क्या है, वो जो है बोन है ना, ग्रीन। और ये पूरा जो ये पार्ट है, दीज आर बोन्स। राइट, तो ये बोन्स हैं। तो अब देखो, ये होती है टिबियोटार्सस, है ना, ये टिबियोटार्सस बोन होती है। इसके नीचे ये वाली बोन्स जो दिख रही है, ये आपको होती है टार्सो मेटाटार्सस। ये भी हम आगे देखेंगे, अभी ऊपर जब इनके पैरों की बात करेंगे तो वो होती है टार्सो मेटाटार्सस कहते हैं इनको। और इसके पीछे ये जो आपको टेंडन्स दिख रहे हैं ना, दीज आर, ये जो ब्लैक ब्लैक टेंडन्स है, इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सर टेंडन्स। इन फ्लेक्सर टेंडन्स का काम ही ये होता है, अगेन इन बोन्स से इन मसल्स को जोड़ने का काम, अटैचमेंट का काम जो होता है वो फ्लेक्सर टेंडन्स करते हैं। अब सोचो कि ये तो इसमें खड़े हैं, जब ये बर्ड बैठेगी तो ये वाला पार्ट जो है वो पीछे जाएगा, राइट, ये वाला पार्ट पीछे जाएगा ना, तभी तो वो इस स्टेप से बैठेगी,
है ना, ये तो मैंने कुछ भी बना दिया है गाइस, बट आप समझ सकते हैं मेरी भावनाएं, आप समझेंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, राइट। तो ये वाला जो पोर्शन है वो पीछे जाएगा और इसकी वजह से वो इजीली जो है पर्चिंग में इसको हेल्प करता है ना, बर्ड्स को। पर्च का मतलब बैठने में वो है, इजीली वो बैठ पाती है। तो दैट इज द सिंपल पॉइंट जिसको हम बोलते हैं पर्चिंग, है ना, वो इजीली जो है वो बैठ पाती हैं। तो ऑटोमेटिकली जो फ्लेक्सर टेंडन्स होते हैं वो पीछे की तरफ आते हैं, एक्सर्ट प्रेशर करते हैं, पुल लगता है, फ्लेक्सर टेंडन्स पीछे की तरफ जाते हैं और ऑटोमेटिकली जो है वो ग्रिप बनती है और वो इजीली बर्ड्स जो होते हैं वो बैठ पाते हैं। अब जो है अगेन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, और वो है फ्रेंड्स एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है मैम? जस्ट बिकॉज इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हमको सिर्फ और सिर्फ वो टर्म समझनी है, कौन सी टर्म का मतलब क्या है, उसके बाद कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी है ये। सो एंडोस्केलेटन में अब क्या होता है, ये होता है आपका फ्यूजन ऑफ बोन्स बिल्ट विद द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल आफ्टर हॉलो गर्डर। ओके, दिस इज माई मिस्टेक, दिस इज नॉट गर्डल बेटा, दिस इज गर्डर। गर्डर होता है, राइट। तो ये क्या है आपका हॉलो गर्डर प्रिंसिपल। हॉलो गर्डर प्रिंसिपल जो होता है उस पर बेस्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है, बर्ड्स की जो बोन्स होती है, हमारी बोन्स खोखली नहीं होती है, जो बर्ड्स होती है उनकी बोन्स जो होती है वो हॉलो होती है, मतलब अंदर से इनमें एयर सेक होती है, सिर्फ और सिर्फ हवा भरी हुई होती है। हमारी बोन्स ऐसी नहीं होती है गाइस, हमारी बोन्स में क्या होता है, बोन मैरो होती है, पूरी भरी हुई सॉलिड बोन है, बट इनकी जो बोन्स होती है, इनकी बोन्स हॉलो होती है और उसी को हम हॉलो गर्डर प्रिंसिपल कहते हैं कि जो हॉलो बोन्स होती है वही एक इंटरनल हॉलो है बट स्टिल स्ट्रॉन्ग है और जो इनको विंग, एक तरह से एयरप्लेन विंग की तरह उड़ने में हेल्प करती है। तो दैट इज कॉल्ड इनका पूरा एंडोस्केलेटन जो होता है। एंडोस्केलेटन का मतलब क्या होता है, जो अंदर का हमारा स्केलेटन जो होता है ना, एक्सोस्केलेटन अलग होता है जिसमें नेल्स हो गए हमारे, है ना, हमारे बाल हो गए, सब एक्सोस्केलेटन के पार्ट है ना, क्यूटिकल, स्केल्स, ये सब जो होते हैं ये आपके एक्सोस्केलेटन के पार्ट होते हैं, बट अंदर जो आपके होता है स्केलेटन, दैट इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। तो इनका जो होता है वो हॉलो गर्डर प्रिंसिपल पे काम करता है, जो इनको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है बट लाइटनेस भी प्रोवाइड करता है। अगर सॉलिड बोन्स होती तो ये नहीं उठ पाते, क्यों? क्योंकि इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इनके लिए फ्लाइंग पॉसिबल नहीं होता, राइट। बट ये बहुत लाइट होते हैं और स्ट्रेंथ होते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी बोन्स जो होती है वो हॉलो होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखना पॉइंट बाय पॉइंट ही मैंने लिखा है। न्यूमेटिक बोन्स का मतलब सिंपली होता है फ्रेंड्स हॉलो बोन्स, है ना, आप लिख सकते हो इसको। न्यूमेटिक बोन्स का मतलब क्या होता है, न्यूमेटिक मीन्स हॉलो, है ना। इसको आप जो भी पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आता उसको आप साथ साथ में लिखते जाइएगा। तो हॉलो बोन्स होती है जो पूरी तरह किससे भरी हुई होती है, एयर सैक से भरी हुई होती है ना, एयर भरी हुई होती है। अनसीन प्रोसेस, देखो अनसीनेट प्रोसेस का मतलब, अब देखो इसका सिंपल मीनिंग अगर हम देखें तो फ्रेंड्स वो होता है अनसीनेट प्रोसेस, इसका मतलब थोरेसिक कैविटी, जो थोरेसिक रिब्स होती हैं, और रिब्स जो होती है ना, आपकी जो रिब्स होती है, जैसे कि हमारी रिब्स इस टाइप से होती है ना, इस टाइप से दोनों तरफ से होती है हमारी जो रिब्स होती है, हमारी रिब्स जो होती है वो इस टाइप से होती है दोनों तरफ, राइट। इनकी जो रिब्स होती है इसको आप ध्यान से समझिएगा, अनसीनेट प्रोसेस होते हैं। अनसीनेट प्रोसेस का मतलब सिंपली मीनिंग होती है ऐसी प्रोसेसेस या ऐसी रिब्स जो किस तरफ है, बैकवर्ड की तरफ है, पीछे की तरफ है और डाउनवर्ड की तरफ है। आप इमेजिन करिए कोई भी एक बर्ड खड़ा है तो बर्ड की डाउनवर्ड नीचे की तरफ होगी, मतलब वो जो होंगी वो नीचे की तरफ मुड़ी हुई होंगी, और पीछे की तरफ उनके डॉर्सल पोर्शन में डॉर्सल की तरफ जो होगी वो मुड़ी हुई होती है। इसी को ही हम अनसीनेट प्रोसेसेस कहते हैं थोरेसिक रिब्स में। और इसका सिंपली इसका जो एक फ़ायदा होता है वो क्या होता है कि कॉम्पैक्टनेस प्रोवाइड करता है। हमारी जैसी फैली हुई रिब्स है ना, हमारी कैसे फैली हुई रिब्स होती है, इनकी फैली हुई रिब्स नहीं है फ्रेंड्स, इनकी मुड़ी हुई एकदम सर्कल, एकदम मुड़ी हुई, एकदम कर्व रिब्स होती है। और कर्व रिब्स भी पीछे की तरफ और नीचे की तरफ जो होती है वो कैसी होती है, बेंड होती है, बेंड होती है। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, अनसीनेट प्रोसेस कहते हैं। डॉर्सल पार्ट जो होता है वर्टिब्रल कॉलम का वो रिजिड होता है। वर्टिब्रल कॉलम का जो हमारा डॉर्सल पार्ट है, डॉर्सल का मतलब पीछे वाला पार्ट मैंने बताया, वो इनका रिजिड होता है ना, मतलब एकदम से फ्लेक्सिबल नहीं होता, रिजिड होता है। ड्यू टू फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रे प्रोवाइड्स अ फल्क्रम। क्यों? क्योंकि इन्हीं के ही इस वर्टिब्रल कॉलम पे वर्टिब्रे का फ्यूजन होता है, मतलब एक तरह से जो वर्टिब्रे होते हैं वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं। अब वर्टिब्रे फ्यूज्ड होने का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो फल्क्रम प्रोवाइड करते हैं। देखो फल्क्रम का मतलब क्या होता है, या जिसको फर्क्यूला भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम कहते हैं विशबोन। विशबोन का मतलब क्या होता है, विशबोन का मतलब गाइस कि जो इनमें क्लेवाइकल्स होते हैं, हमारी भी क्लेवाइकल बोन्स होती है दोनों गले में, जिसको हम विशबोन कहते हैं ना, ब्यूटी बोन भी कहने लग गए हम तो जो क्लेवाइकल्स होती है जिनको हम कॉलर बोन बोलते हैं, कॉलर बोन एंड इंटर क्लेवाइकल्स, है ना, क्लेवाइकल्स में भी छोटी छोटी दूसरी बोन्स होती है, ये आपस में फ्यूज्ड होकर के जो है वो फर्क्यूला, एक
बोन बनाती हैं, और उसी को ही हम फल्क्रम जो है क्या कहते हैं, फल्क्रम कहते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, फर्क्यूला भी बोलते हैं, राइट। तो इसका भी मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ। आप डायग्राम को देखते हुए चलिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने पूरा के पूरा एंडोस्केलेटन बना रखा है, किसका, आपकी बर्ड्स का। एक बार पूरा एंडोस्केलेटन देख ही लो। मैंडिबल पार्ट हमको पता है, जो माउथ वाला जो पार्ट होता है, जो बीक होता है, उसका ऊपर वाला, क्योंकि देखो फ्रेंड सी गाइस, कुछ टर्म्स जो है आपको, जैसे कि मैंडिबल हो गया, क्रेनियम हो गया, ये मैं आपको ज़्यादा इसलिए एक्सप्लेन अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने पूरी की पूरी हमारी जो कॉर्डेटा सीरीज़ है उसमें हमने ये सारी टर्म्स बहुत बार पढ़ा है। एम्फीबिया में देखा हमने, रेप्टीलिया में देखा हमने, इवन मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आपके इसमें बताया है ये सारी टर्म्स, इसलिए मैं इनको रिपीट नहीं कर रही हूँ। आप प्लीज़ पहले की वीडियोस देखिएगा, क्योंकि गाइस हम बीच में से कोई टॉपिक नहीं उठा सकते ना, हमने ऑलरेडी जो चीज़ कवर कर लिया है तो हमें उसको उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। अगर आपने वो चीज़ पढ़ रखी है तो आपको कोई इशू नहीं होगा, आपको सारी टर्म्स पता होंगी। तो अगर हम बिग की बात करें ना, चोच की बात करें, तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको अपर मैंडिबल कहते हैं, नीचे वाले को हम लोअर मैंडिबल कहते हैं। क्रेनियम इसलिए हमारा क्रेनियल, जो हमारा ब्रेन के चारों तरफ जो स्कल होता है उसको हम क्रेनियम कहते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रे होता है ना, हमारा भी जो सर्वाइकल वर्टिब्रे होता है, तो दैट इज ये इनकी जो है वो सर्वाइकल वर्टिब्रे। और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो आपको ये दोनों तरफ दिख रही है, ये है इनकी कॉलर बोन। जैसे कि हमारी कॉलर बोन होती है वही सेम इनकी भी कॉलर बोन है, और वो फ्यूज्ड होती है, और वही फ्यूज्ड होकर के फर्क्यूला बनाती है, या जिसको हम फल्क्रम भी बोलते हैं, है ना, दोनों ही एक बात है। इसी के नीचे आपको दिख रही है कॉरेकॉइड, ये वही कॉरेकॉइड है जो मैंने बताया था, है ना, ये वही आपकी जो है वो कॉरेकॉइड जो है वो बोन है, कॉरेकॉइड स्कैप्यूला, है ना, जो क्लेवाइकल बोन देखी थी, तो ये वही क्लेवाइकल है जो मिलकर के फर्क्यूला बना रही है, और यही कॉरेकॉइड है ना। इसी के पास जो होती है वो आपकी स्कैप्यूला जो होती है वो भी बोन होती है। इसी के नीचे ये इनकी स्टर्नम है ना, ये आपको डायग्राम में अलग दिख रही है। बाकी ये जो इनकी रिब्स है, रिब्स के चारों तरफ जो है या बीच में जो होती है वो आपकी ये स्टर्नम आ जाती है, राइट। ये वाले जो इनके लेग्स है, लेग्स में ये वाली बोन को मैंने बताया था, इसको टिबियोटार्सस कहते हैं, और जो नीचे वाली जो बोन होते हैं, ये वाली जो बोन है, इसको हम टार्सो मेटाटार्सस कहते हैं, राइट। ये कुछ टर्म्स है फ्रेंड्स, और ये सिंपली बोन्स की टर्म्स है। अब इन बोन के नाम तो आपको याद रखने होंगे। जो इनके फेलेंजेस, इनको हम क्या बोलते हैं, फेलेंजेस बोलते हैं, जो इनके एक तरह से फीट होते हैं, है ना, जो उंगलियां होती है, हम इसको कहेंगे, उसको हम फेलेंजेस कहते हैं। फीमर बोन हमारी भी होती है, जैसे यूमरस होती है वैसे फीमर होती है, तो ये इनकी फीमर है जो हमको थाई बोन हम कहते हैं, और वैसे यूमरस होती है जो इनके पीछे ये वाली जो बोन है, इसको हम यूमरस कहेंगे। पेल्विक गर्डल होगी, है ना, पेल्विक गर्डल मीन्स हमारा भी जो पेल्विक पोर्शन है ना, उसी को ये पेल्विक गर्डल है। तो ये जो है बर्ड का जो है वो पेल्विक गर्डल होता है। कॉर्डल वर्टिब्रा हमने देखा था, कॉर्डल वर्टिब्रा का मतलब फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे अंदर कॉर्डल वर्टिब्रा नहीं होता क्योंकि हमारी पूंछ नहीं है ना, हमारे एंसेस्टर्स की थी पूंछ, वैसे इनके पूंछ होती है, तो इनके कॉर्डल वर्टिब्रा होता है ना, जो कॉर्डल रीजन पे, जो टेल रीजन पे वर्टिब्रा है। पाइकोस्टाइल, अब पाइकोस्टाइल क्या होता है, तो ये भी एक तरह का जो है ये क्या है, फ्यूज्ड स्ट्रक्चर ही है। मतलब जो बर्ड्स होती है, बर्ड्स के टेल वर्टिब्रे भी आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये भी फ्यूज्ड होते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट बॉडी होती है गाइस जो बर्ड्स की होती है, इसलिए इनके अंदर फ्यूज्ड बोन्स बहुत सारी होते हैं ना, तो फ्यूज्ड बोन्स होते हैं। तो पाइकोस्टाइल भी क्या है आपकी, केवल एक फ्यूज्ड स्ट्रक्चर, जो टेल वर्टिब्रे होती है वो भी फ्यूज्ड होती है। उसी की वजह से उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसी को ही हम पाइकोस्टाइल बोलते हैं, और इसी के ऊपर ही आपके जो पंख होंगे उसी को ही हम रिट्राइसिस बोलेंगे, है ना, रिट्राइसिस हमने देखे थे, और उसी की मसल्स और ये सब होती है, राइट। जो बर्ड्स को एक तरह से रडर की तरह काम करती है, जो पूंछ होती है वो, ये इनकी रिब्स हो गई, और यही रिब्स के अंदर ही जो हमने देखा था अनसिनेट जो है वो प्रोसेसेस होते हैं। अल्ना, ये वाली जो हाथ है इनका, जो एक तरह से हम कहेंगे इट्स नॉट हाथ, ये जो है इनकी, ये क्या है इनका जो विंग है, तो ये फोल्डिम है एक्चुअली। इस फोल्डिम की ये वाली जो होती है, देखो आगे वाली जो है ये वाली तो ह्यूमरस है, और इस वाली बोन को हम जो है वो अल्ना कहते हैं। अल्ना, और दूसरी जो होती है रेडियस होती है, रेडियस और अल्ना हमारे अंदर भी होती है, राइट। तो हमको ये वाली चीज़ पता है। हमारा भी जो फोर आर्म का जो अपर आर्म होता है उसमें ह्यूमरस होता है, तो वो फ्रेंड्स ह्यूमरस हमको दिख रहा है बर्ड्स में भी, और आगे वाला जो आर्म होता है उसमें हमारे रेडियस और अल्ना होती है। जो फोर आर्म जो होता है, आगे वाला जो आर्म होता है हमारा, राइट, तो सेम इनके भी रेडियस और अल्ना प्रेजेंट होती है सेम। वैसे ही हाथों में हमारे जैसे फेलेंजेस, जैसे पैरों में हमारे फीट है, हाथों में जैसे पाम है, वैसे इनके फेलेंजेस पैरों में भी हमको दिखते हैं, और हाथों में भी ऊपर भी दिखेंगे। और ये जो एक बीच में जो इनके होती है, जहाँ पर इनका बेंट होता है, उसको इस बोन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्पो मेटाकार्पस बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको पूरा के पूरा एंडोस्केलेटन जो है वो बता दिया है। आप इजीली इससे जो है एक एक पार्ट देख करके आप याद कर सकते हो कौन सी बोन कहाँ होती है। अब कोई डाउट नहीं रहेगा हमें।
राइट तो अब हम वापस से हमारे पॉइंट पर आते हैं कि जो एंडोस्केलेटन हम पढ़ रहे थे कि डॉर्सल पार्ट, अब पता चल गया फल्क्रम क्या होता है ना। क्लेविकल बोन्स जो होती है गाइस, बस वो क्लेविकली फ्यूज्ड क्लेविकल्स होती है और वही बना करके फल्क्रम बनाती है। बर्ड्स जो होते हैं उनकी देयर कैन मूव देयर नेक इनटू 180 डिग्री। 180 डिग्री हम देखते हैं जो बर्ड्स होते हैं वो पीछे भी देख सकते हैं, पूरे 180 डिग्री में जो है वो बर्ड्स अपनी नेक को, गर्दन को मूव कर सकते हैं ड्यू टू हेटेरोसिलस वर्टिब्रे। हेटेरोसिलस का मतलब क्या होता है? तो गाइस आपने देखा है जो सैडल होता है, सैडल का मतलब क्या होता है? जो घुड़सवारी करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, तो जिसके ऊपर, जो घोड़े के ऊपर रखते हैं ना, उसके बैक के ऊपर और उसके ऊपर हम बैठते हैं, दैट इज कॉल्ड सैडल, जिसके ऊपर बैठा जाता है। तो सैडल शेप कैसा होता है? जो हाइपरबोलिक जो शेप होता है, एक तरफ से कॉन्वेक्स और दूसरी तरफ से कॉनकेव, है ना। आप इमेजिन कर सकते हैं घोड़े पे हम जिस सीट पर बैठते हैं उस सीट को सैडल कहते हैं। तो सैडल शेप्ड जो होती है वर्टिब्रे होती है। इट मीन्स वर्टिब्रे कॉलम जो है वो एक तरफ से, उसकी जो वर्टिब्रे होती है एक तरफ से कॉन्वेक्स एक तरफ से कॉनकेव होती है। अब इसका भी मेन क्या है? ये हाई फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। सैडल्स जो होते हैं, सैडल शेप्ड जो होते हैं, तो इसकी वजह से पूरा सर्वाइकल रीजन जो होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और इजीली मूव करता है। तो इसलिए इनकी 180 डिग्री जो है वो बर्ड्स की जो नेक होती है वो मूव कर सकती है, राइट, क्योंकि इनमें हेटेरोसिलस वर्टिब्रे होता है। अगेन शॉर्ट कॉर्डल वर्टिब्रे होता है ना, जिसके ऊपर हमने देखा था रेट्रिसेस होते हैं ना, कॉर्डल फिन होता है जैसे फिश में, वैसे इनमें कॉर्डल फेदर्स होते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ पाइगोस्टाइल बनता है, असिस्ट स्टेबिलिटी इन द एयर, जो इनको एक असिस्टेंस किस टाइप की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एयर में, उसके लिए असिस्ट करते हैं। तो पाइगोस्टाइल क्या होता है? जो एक फ्यूज्ड कॉर्डल वर्टिब्रे होते हैं उसी को ही हम पाइगोस्टाइल कहते हैं। फ्यूजन ऑफ पेल्विस, अगेन देखो आप एक चीज आप देख रहे हो फ्रेंड्स, एंडोस्केलेटन हमने देख रहे हैं हम, जितने भी बर्ड्स की जो इनकी बोन्स है वो मोस्टली जो है वो फ्यूज्ड है। तो फ्यूज्ड बोन्स होने की वजह से इनके पेल्विस भी जो होता है वो भी फ्यूजन होता है। पेल्विस विद सिन सैक्रम। सिन सैक्रम क्या होता है? देखो अगेन फ्रेंड्स यहाँ पर भी फ्यूज्ड वर्टिब्रे है। अब देखो वर्टिब्रे के आपको नाम आपको याद होनी चाहिए कि वर्टिब्रे के पार्ट होते हैं, कौन सी होती है? लंबर, इनको मैं लिख लेती हूँ, इसको याद रखना, लंबर, देन सेक्रल, प्लस कुछ कॉर्डल वर्टिब्रे होते हैं। और ये तीनों जो है ये तीनों ही आपके फ्यूज्ड होते हैं और फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं? फ्यूज होकर के ये बनाते हैं आपका सिन सैक्रम, है ना। तो ये क्या बना रहे हैं? आपका सिन सैक्रम बनाते हैं। तो इसको ध्यान रखना, फ्यूजन ऑफ पेल्विस, पूरे पेल्विस रीजन जो होता है वो सैक्रम, लंबर वर्टिब्रे, सैक्रल वर्टिब्रे और कॉर्डल वर्टिब्रे, ये तीनों जुड़ करके फ्यूज्ड होकर के जो स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं उसी को ही हम क्या बोलते हैं? सिन सैक्रम कहा कहते हैं, जो पेल्विक गर्डल का ही एक पार्ट होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, रिजिड फ्रेमवर्क होता है, जो बॉडी को, पूरी बर्ड की बॉडी को प्रॉपर एक लैंडिंग, प्रॉपर फ्लाइट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इजीली जो है एक रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आपके पेल्विस, फर्म पेल्विस होती है उनकी, है ना, जिसकी वजह से वो फ्लाइट में स्ट्रेस लेना, उतरना, पर्चिंग के टाइम पे बाईपेडल लोकोमोशन इजीली हैंडल कर सकते हैं। ये सब इसकी वजह से होता है, जो एक फर्म अटैचमेंट प्रोवाइड करता है टू द लेग्स, सपोर्ट वेट ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी के वेट को भी सपोर्ट करता है। एब्सेंस ऑफ मिड वेंट्रल सिम्फेसिस ऑफ प्यूब्स एंड इशिया रिजल्ट इन अ मोर पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द विसेरा। अब देखो गाइस, इसको ध्यान से देखिएगा, है ना। मिड वेंट्रल सिम्फेसिस क्या होता है ये मैं बताती हूँ। प्यूब्स एंड इशिया तो क्या है? ये आपके सिंपली जो है पेल्विक एरिया में दो बोन्स होती है। मिड वेंट्रल सिम्फेसिस क्या होता है? तो उसके लिए मैं आपके लिए डायग्राम बनाई देती हूँ, इसको मैंने ऐड नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये एब्सेंट होता है बर्ड्स में, बट ह्यूमंस में तो होता है। तो ह्यूमंस का मैं आपको डायग्राम बता के बताती हूँ, आप समझ जाएंगे, राइट। इस टाइप का मैं एक रफ डायग्राम ही बना रही हूँ। ये आपकी जो है वर्टिब्रल कॉलम एंड हो रहा है, राइट, और इसके बाद यहाँ से इस टाइप का ही होता है हमारी जो पेल्विक गर्डल होती है वो, राइट। इसको आप ध्यान से देखिएगा, राइट। और सेम इसी तरीके का इस जगह पे भी होता है। बहुत ही रफ डायग्राम मैंने बनाया, तो आप इसको समझने की कोशिश करना। ये जो है इस टाइप का होता है आपका जो पेल्विक जो एरिया होता है, राइट। और इसे जो हम कहते हैं, तो देखो यहाँ पर ये अलग अलग बोन्स होती हैं। ये जो आपकी बोन होती है इसको ही कहते हैं प्यूबिस, यही आपकी जो है वो प्यूबिस बोन है। और ये जो नीचे की जो होती है, आप एक बार पेल्विक एरिया जो है, पेल्विक गर्डल का डायग्राम देखिएगा गाइस, है ना। मैंने अभी फास्ट और ये बनाने की आपको कोशिश करी है बताने की, इसलिए ऑब्वियसली ये कहीं से भी उस एरिया का नहीं दिख रहा है, बट स्टिल यू कैन
इमेजिन यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, है ना, क्योंकि पॉइंट समझिएगा मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप गूगल करके डायग्राम देख सकते हैं, क्योंकि समझना है। ये मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अगेन ये ह्यूमंस में होता है, ये बर्ड्स में होता ही नहीं है, तो इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। बट ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रही हूँ कि इसको प्यूबिस बोन कहते हैं। और ये नीचे जो आपको राउंड्स दिख रही है, ये होती है आपकी ईशियम, है ना, सिंगल ईशियम है, प्लूरल जो है वो ईशिया है, राइट। तो ईशियम जो होती है वो यही होती है। अब इन दोनों को जोड़ने का काम जो कर रहा है, तो ये वाला जो मैंने पॉइंट बताया है ना, दिस इज ये वाला जो पॉइंट जो है ना, ये वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है, यही होता है आपका सिम्फेसिस। मिड वेंट्रल सिम्फेसिस जो है वो यही है। और यही सिम्फेसिस जो होता है ये बर्ड्स में एब्सेंट होता है। बर्ड्स में एब्सेंट होता है, इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं। अगर मैं बताऊं आपको, मैं डायग्राम मिटा रही हूँ, है ना, आपके सिर्फ समझने के लिए। अगर मैं आपको बताऊं कि ये वाला जो एरिया है, अगर ये वाला एरिया नहीं हो तो आप समझिए, आप देखिए, प्यूबिस तो रहेगा, ईशियम तो रहेगा, पर बीच वाला जो मिड वेंट्रल सिम्फेसिस होगा ही नहीं। तो यही सेम चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। बर्ड्स में जो होता है मिड वेंट्रल सिम्फेसिस जो होता है वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा आप खुद देखिए, जो हमारे अंदर तो होता है मिड वेंट्रल सिम्फेसिस, जिसकी वजह से हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है, हमारे जितने भी विसरल पार्ट है, विसरल ऑर्गन्स का मतलब क्या हो गया, आपके जितने भी किडनीज हो गई, है ना, आपका जो इंटेस्टाइन्स हो गई, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, ये नीचे की तरफ नहीं जाते हैं। बट इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर मिड वेंट्रल सिम्फेसिस प्रेजेंट ही नहीं होता है, जिसकी वजह से आप सोचिए इनके जो आगे जितने भी जो इनके विसरल पार्ट्स जो हैं, जैसे कि है ना इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी हैं ना, इंटेस्टाइन्स, किडनीज हो गए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, वो सब और पीछे की तरफ चले जाते हैं इनकी बॉडी में, और पोस्टीरियर पोजीशन पे चले जाते हैं। पोस्टीरियर का मतलब क्या हुआ, और इनकी बैक साइड का मतलब गाइस इनकी हम कहेंगे कॉडल जो इनका फेदर है उसकी तरफ चले जाते हैं, पोस्टीरियर की तरफ चले जाते हैं, राइट। जिसकी वजह से इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हिंड लेग्स मतलब इनके पैरों की तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा जाता है। इसका मतलब आप सोचिए कि जो पंछी होते हैं, आप उनको इमेजिन करिए, जो आप खुद सोचते होंगे कि जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के छोटे छोटे दो पैर हैं और उसके ऊपर उनकी जो बड़ी सी बॉडी होती है ना, इवन आप छोटा सा एक पिजन का एग्जांपल लीजिए, उसको इमेजिन करिए, तो भी छोटे से उनके पैरों पर वो पूरा के पूरा अपनी बॉडी को स्टेबल रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ठीक पैर के ऊपर ही ये जो सिम्फेसिस तो है प्रेजेंट ही नहीं है, जिसकी वजह से उनका जितना भी जो विसरल ऑर्गन्स है वो उनके पैरों के ठीक ऊपर ही होता है। तो ओवरऑल जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो मैनेज कर लेते हैं उनकी बॉडी का वेट। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमें पता होना चाहिए कि मिड वेंट्रल सिम्फेसिस उनमें प्रेजेंट नहीं होता है। डिस्टल टार्सल्स की हम बात करें, विद द मेटाटार्सल्स आर फ्यूज्ड विद द टार्सोमेटाटार्सल्स एंड प्रॉक्सिमल टार्सल्स आर फ्यूज्ड विद लोअर एंड ऑफ टिबिया टू फॉर्म टिबियोटार्सस, हेल्प्स इन द स्ट्रेंथन ऑफ लेग्स। अब अगेन ये अलग अलग बोन्स हैं। अब देखो इसमें भी अगर हम ह्यूमंस का अगर एग्जांपल लें तो सी फ्रेंड्स, जो डिस्टल टार्सल्स होता है वो क्या होता है, जो आपके डिस्टल टार्सल्स, इसलिए आप सोचिए आपका एंकल, जो आपका एंकल होता है, एडी होता है, एडी के ऊपर जो बोन होती है वो डिस्टल टार्सल्स होती है, और मेटा टार्सल्स जो होते हैं वो जस्ट उसके ऊपर की होती है। इसका मतलब अगर आप में एक रफ डायग्राम बनाओ अगर ह्यूमन पैरों का, तो इस टाइप का हमारा पैर होता है कुछ, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, देखो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर होता है आपका डिस्टल टार्सल्स, ये डिस्टल टार्सल्स होते हैं। बीच वाला यहाँ पर जो पोर्शन होता है यही आपके जो होते हैं वो मेटाटार्सल्स होते हैं। और फिर ये जो होते हैं ये आपके फेलेंजेस होते हैं, जिसको हम टोज कहते हैं। ये सब जो होते हैं डिस्टल टार्सल्स और मेटाटार्सल्स होते हैं, ये बर्ड्स में जुड़े हुए रहते हैं, और इनको पूरा जो फ्यूज्ड फॉर्म होते हैं, फ्यूज्ड बोन से हमने देखा पूरा फ्यूज्ड बोन्स होती है, इनके स्ट्रक्चर होता है, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, टार्सो मेटाटार्सल्स कहते हैं इनको। और प्रॉक्सिमल टार्सल्स जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं लोअर एंड ऑफ द लिबिया का, और बनाते हैं टिबियोटार्सस। अब देखो टिबियोटार्सस हमने इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी देख रखा है। अब वापस से मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ कि हम पैरों का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये है आपके टार्सोमेटाटार्सस, मतलब ये जो आपके फीट के पूरे जो बोन्स है वो फ्यूज्ड है, और दूसरी जो है वो इस वाले में मैंने आपको बताया था टार्सोमेटाटार्सस, और है दूसरा टिबियोटार्सस, कि जो ये वाला जो आपका पोर्शन होता है, ये वाला आप देख रहे हो, तो ये जो टिबियोटार्सस में ये वाला जो पोर्शन होता है टीबिया, अगर आप देखो फ्रेंड्स तो टीबिया भी इंसानों में होती है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था ना आपके यहाँ पर रेडियस और अल्ना जैसे इंसानों के हाथों में होती है, वैसे सेम अगर हम हमारे लोअर लेग में देखें तो लोअर लेग में भी तो टिबिया एंड फिब्यूला
दो जो होती है बोन्स होती है, तो इनमें जो टिबिया होती है वो टिबिया आपकी जुड़ी होती है टार्सस से जुड़ी होती है और बनाती है टिबियो टार्सस बनाती है। मतलब ये वाला एक तरह से आपका क्या है, यहाँ तक अगर आप देखो तो यहाँ तक आपका जो है ये आपका पैर है ना, यहाँ तक आपका पैर है, और ये वाला जो पोर्शन है ना गाइस, ये पूरा आपका फीट है ना, ये आपका पूरा फीट है, ये आपका एंकल वाला पोर्शन है और ये आपका पूरा फीट है, और ये आपके जो है ये टोज है आपके, है ना। और ऐसे करके ये पूरा बनता है बर्ड्स का, और ये सारी एक्चुअली इनमें जो बोन्स होती है वो फ्यूज्ड होती है, इसलिए हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, राइट। हम बहुत ही डिटेल में पढ़ रहे हैं, इतना डिटेल में आई डोंट थिंक आपको दूसरी जगह मिलेगा, और मैं बहुत ही धीरे से आपको इस चीज़ को पढ़ा रही हूँ, तो इस पॉइंट को आप समझिएगा फ्रेंड्स। ग्रेटली एक्सपांडेड स्टर्नम होती है, हमने स्टर्नम देखी है आगे, बहुत ही एक्सपांडेड स्टर्नम होती है, जिसकी वजह से लार्ज मिड वेंट्रल रिज जो होती है वो बनती है, और कील जिसको हम कहते हैं फॉर द अटैचमेंट ऑफ द फ्लाइट मसल्स। इसका मतलब एक्सपांडेड स्टर्नम होती है, कील होती है, कील का मतलब फ्लाइट मसल्स बहुत ही भारी है, इनके अंदर जो मेन पोर्शन है वो फ्लाइट मसल्स का है ना, जो फ्लाइट इनके फेदर्स हैं, फेदर्स फ्लाइट मसल्स पे लगे हुए हैं, तो फ्लाइट मसल्स जो होते हैं वो जिस बोन के ऊपर, जो बीच वाली मिड वेंट्रल रिज जो कील के ऊपर, जिस बोन के ऊपर जुड़े हुए होते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, कील बोलते हैं, राइट। स्टर्नम के पास में होती है, एक तरह से हम रिज कह सकते हैं ना, रिज ब्लेड लाइक रिज होती है, स्टर्नम के ऊपर ही होती है, तो उसी को हम कील बोलते हैं। अब एक और पॉइंट ध्यान रखना फ्रेंड्स, है ना, कि कील जो होता है वो फ्लाइटलेस बर्ड्स में बिल्कुल एब्सेंट होती है। क्यों? क्योंकि फ्लाइटलेस बर्ड्स में फ्लाइट मसल्स ही नहीं होती है, उनमें इतने बड़े बड़े फेदर्स ही नहीं होते, फ्लाइट मसल्स ही नहीं होते, बहुत छोटी होती हैं, उसकी वजह से कील जो होती है वो फ्लाइटलेस बर्ड्स में एब्सेंट होती है, और फ्लाइट वाले जो भी बर्ड्स होते हैं, फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं, उनमें कील जो होती है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो अभी तक के जो पार्ट थे जो हमने अभी देखे, एंडोस्केलेटन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था फ्लाइट मैकेनिज्म का, पूरा के पूरा जो आपका जो फ्लाइट एडेप्टेशन है ना, तो फ्लाइट एडेप्टेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम देखने वाले तो कुछ सिस्टम्स देखेंगे। तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें गाइस, तो मेटाबॉलिक रेट इनमें बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से फूड रिक्वायरमेंट जो होती है इनमें वो भी हाई होती है, डाइजेशन भी जल्दी हो जाता है, ये जो भी खाते हैं तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा, और फूड रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, इसलिए बार बार चूकते रहते हैं, है ना। जो जितने भी आपके बर्ड्स होते हैं वो बार बार पूरे दिन इनमें दाना डालो, पूरे दिन ये चूकते रहेंगे, है ना, और फिर इनके अंदर क्योंकि डाइजेस्ट भी फटाफट हो जाता है और मेटाबॉलिक रेट भी फास्ट होती है। सेलेक्टेड फूड हैज़ हाई कैलोरिक वैल्यू, और ये जो है हर कुछ, जैसे कि हम देखते हैं ना बर्ड्स जो होते हैं वो सिर्फ दाना ग्रेन वही खाते हैं, क्यों? ऐसा फूड खाते हैं वो जिनमें हाई कैलोरी होती है, एंड यूटिलाइज विद द मिनिमम ऑफ द इनडाइजेस्टिबल वेस्ट, और ये मिनिमम इनका जो इनडाइजेस्टिबल वेस्ट होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, लाइक हमारा जो होता है एक्सक्रीशन का एक्सक्रीटेड मटेरियल जो होता है वो ज़्यादा होता है, इनमें इनडाइजेस्टिबल वेस्ट जो होता है बहुत ही मिनिमम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पूरा डाइजेस्ट हो जाता है इनके अंदर। कॉम्पैक्ट, अब इनके अंदर कॉम्पैक्ट बट इफेक्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बॉडी पूरी कॉम्पैक्ट है तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी कॉम्पैक्ट होगा बट बहुत ही इफेक्टिव होता है। शॉर्ट रेक्टम होता है ना, जैसे हमारा जो रेक्टम एनस के पहले रेक्टम पार्ट आता है, यहाँ पे इनमें रेक्टम बहुत शॉर्ट होता है, इसका मतलब जो होता है फीकल मैटर भी बहुत शॉर्ट होता है ना, फीकल मैटर भी इनके अंदर ज़्यादा नहीं होता है, कम ही होता है। तो बस यही आपका डाइजेशन था, है ना। हमें देखना है, हमें केवल कॉम्पैक्ट बॉडी है तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या पॉइंट्स होते हैं तो वो हमें देखने हैं। एयर सैक और रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं, तो एयर सैक जो होते हैं ग्रो आउट इन इलास्टिक लंग्स, है ना, इन इलास्टिक लंग्स होते हैं, इनके इतने इलास्टिक लंग्स नहीं होते जितने हमारे होते हैं, कि हमारे जितने एक्सपांड होते हैं लंग्स उतने इनके नहीं होते, इनके कम होते, कम इलास्टिसिटी होती है इनमें। ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स इनके जितने भी हैं उनमें सबसे ज़्यादा जितना भी स्पेस होता है वो पूरे के पूरे एयर सैक कर लेते हैं। हमारे अंदर जो है, हमारे अंदर लंग्स के अलावा एयर सैक इनके अंदर अलग से होता है। इसका मतलब क्या होता है, एयर सैक का मतलब क्या होता है, हवा का एक तरह से बोरा, है ना, एक थैला हो। वैसे इनके इंटरनल ऑर्गन्स के अलावा जितना भी हमारे बीच में इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में स्पेस नहीं है जहाँ पर एयर होगी, इनके इंटरनल ऑर्गन्स के पास में जितनी भी स्पेस होती है पूरी बॉडी में एयर सैक होते हैं, एयर जिनमें फिल्ड होती है। एयर सैक जो होते हैं वो इंटरनल पर्सपायरेशन कराते हैं, एक तरह से रेस्पिरेशन, हेल्पिंग इन द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। देखो पर्सपायरेशन और रेस्पिरेशन में फ़र्क होता है। नॉर्मली अगर हम देखें तो पर्सपायरेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स स्वेटिंग, है ना, पसीना आना को पर्सपायरेशन कहते हैं, पर इनके अंदर पर्सपायरेशन जो होता है वो अलग तरीके से होता है। ये क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। अब इनका तरीका अलग होता है, देखो एनिमल्स में अलग अलग होता है, जैसे डॉग्स का हमने देखा पेंटिंग होता है, पेंटिंग का मतलब हाफते रहते हैं पूरे टाइम, है ना, टंग बाहर रहती है कुत्तों की और वो पूरे टाइम हाफते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना बॉडी टेम्परेचर को एक्चुअल में रेगुलेट करते हैं। सेम वैसे ही होता है बर्ड्स में। बर्ड्स को कभी फ्रेंड्स अपने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो बर्ड्स के गले को देखना, अब आज के बाद आप इस चीज़ को देखना, कभी भी बर्ड्स को देखो तो उनके गले पे देखना, उनका थ्रोट जो है ना वो एकदम फटाफट से जो है वो वाइब्रेट करता है, वाइब्रेटिंग मसल्स होती है उनके थ्रोट में, एक्चुअल में वो एयर फ्लो को बढ़ाती है, माउथ रीजन को बढ़ाती है, वो थ्रोट के जो रीजन है उसमें वाइब्रेशन होता है जिसकी वजह से एयर फ्लो बढ़ता है, और उनके जो इंटरनल सरफेस जो होते हैं जो मॉइस्ट है वो एक तरह से इवेपोरेटिव कूलिंग रहती है। इसका मतलब आप देखोगे तो बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, और इसके लिए एक स्पेशल एक
टर्म है और उस टर्म को ध्यान रखना, दैट इज कॉल्ड द गुलार फ्लटरिंग, है ना। जो गुलार फ्लटरिंग होती है वो इसी को ही कहते हैं। ये इस टर्म को सीधे आपके 1-2 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्ट आपके टर्म पूछ सकते हैं कि व्हाट इज गुलार फ्लटरिंग। तो ये होता है, इस बात को ध्यान रखना है ना। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए इनमें फंक्शन होता है। नेक्स्ट जो है एवियन लंग्स होते हैं, कंप्लीटली एम्प्टी होते हैं, पूरी तरह एम्प्टी होते हैं विद ईच ब्रेथ। इसका मतलब फ्रेंड्स, हमारे जो लंग्स होते हैं, अगर मैं सांस ले रही हूँ, आई मीन हम अगर सांस ले रहे हैं और वापस से अब एक्सेल कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो हमारे लंग्स 100% एम्प्टी नहीं होते हैं। 30% एयर जो है वो अभी भी हमारे लंग्स के अंदर होती है। बट नहीं, एवियन लंग्स में ऐसा नहीं होता है। जैसे ही ये इनहेल करते हैं पूरे इनके लंग्स बढ़ते हैं और वापस से जब ये एक्सेल करते हैं तो पूरे के पूरे लंग्स जो है वो एम्प्टी हो जाते हैं। इनके अंदर रेसिडुअल एयर नहीं बचती है। फिर वापस से इनहेल करेंगे, फिर वापस से एक्सेल करेंगे, बट एक्सेलेशन के बाद रेसिडुअल एयर नहीं बचती है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको पता होनी चाहिए। वाइल फ्लाइंग विंग्स कंप्रेस डायलेट द एयर सैक कंट्रीब्यूटिंग टू रेस्पिरेशन। ये उड़ते टाइम भी रेस्पिरेशन करते हैं। अब कैसे करते हैं? इनके विंग्स जो होते हैं वो फैल रहे हैं, फिर कम हो रहे हैं, फिर फैल रहे हैं, फिर कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो अंदर जो एयर सैक होते हैं वो एयर सैक भी डायलेट होते हैं और कंप्रेस होते हैं, है ना, क्योंकि विंग्स कंप्रेस करेंगे और डायलेट करेंगे उसको, है ना, जिसकी वजह से अगेन रेस्पिरेशन वो इजीली उड़ते टाइम भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, आई नो दैट, बट इस वीडियो के बाद आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कभी भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपका हमेशा आपके हर क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगी, राइट। देन अगेन जो है ये वार्म ब्लडेडनेस होते हैं, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं ना। इसका मतलब इनका जो टेम्परेचर होता है वो फिक्स टेम्परेचर होता है, चाहे हाई टेम्परेचर हो बाहर, चाहे लो टेम्परेचर हो बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स कि परफेक्ट एरेशन ऑफ ब्लड के लिए, इनके अंदर परफेक्ट एरेशन होगा ब्लड का प्रॉपर, उसके लिए हाई टेम्परेचर, इनकी बॉडी का टेम्परेचर ह्यूमन से हाई होता है ना। हमारा जैसे 35 डिग्री है, इनका क्या होता है, इनका 40 to 46 डिग्री टेम्परेचर होता है, विच इज़ नेसेसरी फॉर द हाई फॉर द फ्लाइट रिक्वायरिंग अ ग्रेट आउटपुट ऑफ एनर्जी ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और ये एक्चुअल में इनके फ्लाइट के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इनको इतनी एनर्जी चाहिए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इनको इतनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए इनका टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो रैपिड मेटाबॉलिज्म होता है, हमने ऊपर ही देखा। वार्म ब्लडेड एनिमल्स हमने देखा, और इसी की वजह से इनको लार्ज ऑक्सीजन सप्लाई भी चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए आपको, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो राइट। तो इसलिए इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी जो होता है वो भी बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड होता है, क्योंकि लार्ज ऑक्सीजन सप्लाई होती है। एवियन हार्ट जो होता है ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ना, बर्ड्स में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है लाइक मैमल्स, और लार्ज हार्ट होता है जिनमें डबल सर्कुलेशन होता है ब्लड का, जैसे कि ह्यूमंस पे भी होता है। आरबीसीज जो होती है इनमें भी अच्छा हाई प्रोपोर्शन में हीमोग्लोबिन होता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो सके। हीमोग्लोबिन ही तो कैरी करेगा ऑक्सीजन को, राइट। नेक्स्ट जो है वो है यूरिकोटैलिक। तो यूरिक एसिड जो है ये सिक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, नॉट सिक्रीट, है ना। एक्सक्रीशन का जो इनका एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो यूरिक एसिड होता है, राइट। तो यूरिकोटैलिक एक्सक्रीशन करता है। बर्ड्स जो होते हैं इनमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, है ना। इनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है बर्ड्स के अंदर। इसका रीज़न क्या है, इनके अंदर स्टोर नहीं करते हैं। अब देखो, अगर आपके अंदर कोई भी एक्सक्रीटरी मटेरियल भी अगर स्टोर होगा तो स्टोर होने की वजह से वो क्या करेगा, आपका वेट जो है वो वेट बढ़ाएगा। इनमें वेट नहीं बढ़े उसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर होता ही नहीं है जो एक्सक्रीटरी मटेरियल को स्टोर करके रखे। जो वाटर होता है एक्सक्रीटरी फ्लूइड का वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है यूरिनरी ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनीज। किडनी की ही जो यूरिनरी ट्यूब्यूल्स होती है ना, हमारे पीछे जैसे यूरिटर्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, यूरिनरी ट्यूब्यूल्स जो होती हैं किडनी के अंदर, उसी में ही इनका जो होता है वाटर फ्लूइड जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड इन द कॉप्रोडियम ऑफ क्लोएका, देखो कॉप्रोडियम ऑफ क्लोएका क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका आपका इनर मोस्ट चैम्बर है ना, जो सबसे लास्ट चैम्बर होता है उसी को हम क्लोएका बोलते हैं। और क्लोएका का कॉप्रोडियम, कॉप्रोडियम का मतलब इनर मोस्ट चैम्बर है ना, उसी को ही कॉप्रोडियम, कॉप्रोडियम का मतलब ये होता है इनर मोस्ट चैम्बर, सबसे इनर मोस्ट चैम्बर है ना क्लोएका का। तो उसी को, उसमें जो होता है वो अगेन जो वाटर होता है एक्सक्रीटरी फ्लूइड का वो वहीं पर इन्हीं में ही जो होता है वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है ना। जैसे कि फीकल मटेरियल जो फाइनल सेक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का उसको हम क्लोएका बोलते हैं, उसी के इनर मोस्ट पार्ट में उसी में ही ये क्या हो जाता है, कॉप्रोडियम में ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक्सपेल होने से, बॉडी से बाहर निकलने से पहले
यहाँ पर इनमें एब्जॉर्प्शन होता है। अब एब्जॉर्ब जब होगा तो ये जो वाटर होगा वो वापस से रीअब्जॉर्ब हुआ है, तो अगेन और ज़्यादा क्या हो जाता है, सेमी सॉलिड एक्सक्रीटा जो होता है फॉर्म होता है इसकी वजह से, जिसमें इनसॉल्युबल यूरिक एसिड होते हैं और यूरेट्स होते हैं, जो बाद में फिर क्या हो जाता है, अवॉइडेड एट वंस, है ना, एक बार में ये जो है अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाते हैं। अब इसका भी रीज़न क्या है, जस्ट हेल्प इन रिड्यूसिंग अननेसेसरी वेट ऑफ द बॉडी। बॉडी में अननेसेसरी वेट रहता ही नहीं है इनमें, है ना, तो इनमें जो होता है वो एक बार में ही जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है इनमें एक साथ से निकल जाता है, राइट। देन नेक्स्ट इज द ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स की भी हम बात करें तो बर्ड्स जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं साइट पे रादर देन स्मेल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, साइट पे डिपेंड करते हैं रादर देन स्मेल का मतलब क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो हमने दूसरे जितने भी एनिमल्स देखे, इवन मैमल्स भी कुछ, वो स्मेल से काम करते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, इन सबको स्मेल पहले आती है, साइट नहीं है, ये देखेंगे नहीं, बट इनके कान सुन पहले लेते हैं, और मेनली इनकी जो इनके सूंघने की शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से सूंघ करके पता लगा देते हैं, राइट। बट बर्ड्स में ऐसा नहीं होता, बर्ड्स जो होते हैं वो साइट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, वो जो देख रहे हैं उनकी आंखों में ज़्यादा रहता है, इनमें स्मेल का नहीं रहता है, इन कॉन्ट्रास्ट विथ रेप्टाइल्स और मोस्ट मैमल्स जो स्मेल पे डिपेंड करते हैं। इनकी लार्ज आइज होती है, ऑप्टिक लोब्स लार्ज होती है। ऑप्टिक लोब्स क्या होती है, ब्रेन का वो पार्ट जो आपके विजुअल इंटरेक्शन, जो विजुअल कनेक्शंस जो है ना, आइज से जुड़ा हुआ है, उसको हम ऑप्टिक लोब्स बोलते हैं। तो इनमें लार्ज आइज और लार्ज ऑप्टिक लोब्स भी होती है, जो ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ साइट का बहुत ग्रेट डेवलपमेंट करती है। बहुत दूर से पंछियों को नीचे जमीन पे दिख जाता है क्या है क्या नहीं, बहुत दूर से उड़ते हुए भी वो पता लगा लेते हैं, देख लेते हैं। आइज जो होती है वो ऑक्यूपाई करती है लार्ज पोर्शन ऑफ द हेड, वरना हेड का लार्ज पोर्शन जो है वो आइज ही जो है वो ऑक्यूपाई करती है। बोथ आइज टुगेदर आर ऑफन हैवियर देन द ब्रेन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी जो दोनों आंखें होती है ना, वो मोस्टली जो ब्रेन होता है इनके ब्रेन से भी ज़्यादा जो इनका वेट होता है वो इनकी आंखों का होता है, वो क्रिएट करती है। सेरेबेलम, अगर हम ब्रेन की और बात करें तो सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेडुला, ये सब हमारे भी पार्ट होते हैं, सेम इनके अंदर भी होता है। तो सेरेबेलम जो होता है वो इंडिकेट करता है सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, कि बराबर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। हमारे अंदर भी तो इक्विलिब्रियम का कौन देखता है, सेरेबेलम ही देखता है। ग्रेट पावर ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी देखने का काम सेरेबेलम करता है। इनॉर्मस डेवलपमेंट होता है इनमें किसका, कॉर्पस स्ट्राइटा का इन द सेरेब्रम ऑल्सो एड्स टू द एक्स्ट्राऑर्डिनरी मनूवरेबिलिटी टू अटेन स्टेबिलिटी इन द फ्लाइट। तो देखो कॉर्पस स्ट्राइटा का काम होता है बेटा मोटर वर्क्स जो होते हैं, नॉट वर्क सॉरी, मोटर मूवमेंट जो होते हैं ना, जैसे हमारे अंदर भी तो मोटर रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, 3 न्यूरॉन्स होते हैं, हम पढ़ते हैं तो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे सेम मोटर रिसेप्टर्स। इसका मतलब जितने भी वॉलंटरी एक्शंस है उन सबको देखने का काम जो होता है वो कौन करता है, सेरेब्रम का कॉर्पस स्ट्राइटा करता है, जो इनॉर्मस डेवलप्ड होता है। और लास्ट जो पॉइंट बचा है आपका वो है गाइस कौन सा, आपकी सिंगल ओवरी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बर्ड्स होते हैं, ध्यान रखना, हमारे अंदर ह्यूमंस में फीमेल्स के अंदर 2 ओवरीज होती है ना, इनके अंदर बर्ड्स में जो है वो सिंगल ओवरी होती है। सिंगल ओवरी होती है, एक ही फंक्शनल ओवरी होती है, लेफ्ट साइड होती है ना, लेफ्ट साइड होती है और वही काम कर लेती है। इनको 2 ओवरी की जरूरत है, एक से काम हो रहा है ना, 2 की जरूरत नहीं है। तो लेफ्ट साइड की एक सिंगल ओवरी होती है जो फंक्शन होती है, और ये अगेन आपका जो है बर्ड्स का और ज़्यादा वेट को रिडक्शन में हेल्प करती है ना, अननेसेसरी वेट बिल्कुल ही नहीं होता। तो फ्रेंड्स 18 पॉइंट्स, मैंने 18 आपको एडेप्टेशंस बताया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आप इसको बहुत अच्छे से, आप इसको 1 बार 2 बार, है ना, आप अगर 2 बार भी वीडियो देख लोगे तो भी आपको आ जाएगा। और अगर वीडियो नहीं देखते हो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप वीडियो देखो, अगर आपने नोट्स लिख लिए हैं अच्छे से तो नोट्स को आप रिवाइज कर लो। एक बार आपने इन नोट्स को भी रिवाइज वापस से 1-2 बार कर लिया, आपको याद हो जाएगा। इसमें कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं है, केवल टर्म्स है, मैं बिल्कुल मानती हूँ इनमें टर्म्स ऐसी हैं कुछ जो टर्म्स आपको डिस्टर्ब करती है, बट वो टर्म्स आप 1-2 बार देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। क्योंकि देखो जो बोन्स हैं वो है, जो मसल्स हैं वो हैं, वो आपको सिर्फ याद करना है, बस कौन सी बोन कहाँ पर है, बस वो ही हमें पता होना चाहिए, राइट। आपको फ्रेंड्स अगेन मैं बता रही हूँ, एग्जाम के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यही डायग्राम बनाना है, दूसरे डायग्राम्स पे आपको नहीं जाना है। ये डायग्राम्स जो है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए रखे थे, इसके अलावा इन डायग्राम्स का कोई आपको एग्जाम में बनाने की नीड नहीं है। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ये एक डायग्राम बनाना होता है, और ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ते हैं। सारे पॉइंट्स ऐसे लिखते हैं कि जितने की आपकी डिमांड है, वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आप जो है आपका आंसर लिखोगे, राइट फ्रेंड्स। अगर आपको ये PDF भी चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं मेल पर आपको जो है वो PDF नोट्स का देती हूँ, ओके। और इसके अलावा आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।